रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया। तो अपन बढ़ते आज के टॉपिक पे। आज का जो टॉपिक है वो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हर किसी के साथ में हो रहा है। ट्रेड पहचानना बहुत इजी है। ट्रेड पहचानना ज़्यादा हार्ड नहीं है। मार्केट का डायरेक्शन पता करना ज़्यादा हार्ड नहीं है। सबसे ज़्यादा हार्ड पॉइंट है तुम्हारा माइंडसेट मैनेजमेंट। ठीक है। इमोशन मैनेजमेंट तुमने सुना होगा। इमोशंस को कंट्रोल करना। ठीक है। माइंडसेट मैनेजमेंट क्या है इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता, क्योंकि स्टार्टिंग से लेके एंड तक के तुम ट्रेड लेने से लेके ट्रेड कहाँ एग्जिट करते हो, कैसे लेते हो, किस टाइप से लेते हो, कितने लॉट लेते हो, ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करेगा? तुम ही डिसाइड करोगे ना। और जब तुमको ही ये सारी चीज़ें डिसाइड करनी है तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इम्पोर्टेंट रोल किसका आता है? तुम्हारे माइंडसेट का। ठीक है। जिस दिन तुम्हारा माइंडसेट तुमको ऐसा फील हो कि जगह पे नहीं है, उस दिन ट्रेड करो ही मत, चार्ट भी मत देखो। ठीक है। कोई काम करो ही मत उस दिन, क्योंकि अकाउंट में पैसे बचना। ठीक है। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि अपना अकाउंट उड़ा डालते, बहुत लोग लॉस करते रहते, कंटिन्यूस लॉस में चलते ही रहते। लेकिन उनको वो जो उनके अंदर का जो शैतान है जो कि उनको बताता है कि ट्रेड कब लेना है कब नहीं लेना है, वो उनको मतलब रोक के रख लेता है। वो उनको यही बात बोलते रहता है कि नहीं, अपने को और होल्ड करना है, और होल्ड करना है। ठीक है। तो ये जो पार्ट है कि तुम्हारे अंदर के जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तुमको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। अब तुमको अगर समझो तुम्हारा माइंडसेट जानना है कैसा है, तो उसके लिए सबसे पहले तुमको ये देखना पड़ेगा कि तुम्हारी बॉडी कैसी है। अब माइक ऑन करो और मेरे को बताओ कि मैंने ऐसा क्यों बोलाऊंगा। खुद के बॉडी पे ध्यान देने के लिए। बॉडी का मतलब ये नहीं कि तुमको जिम जाना है, तुमको बहुत सारे एक्सरसाइजेस करनी है, खुद के बॉडी को हेल्दी रखना है, ये सब नहीं है। बॉडी का मतलब कुछ और है। मेंटल हेल्थ सर। तो मेंटल हेल्थ अपन हम्म उसी की बात कर रहे हैं ना। मेंटल हम्म। हेल्थ कैसे चेक करेंगे भाई, अगर तुम्हारी बॉडी बराबर नहीं है तो? हर जगह पे ऐसा क्यों बोलते हैं कि यू बिकम व्हाट यू ईट, मतलब तुम जो जो भी कंज्यूम करते हो तुम उस जैसा बन जाते हो, ऐसा क्यों बोलते हैं हर कोई? और इन चीज़ों के साथ में ऐसा ही क्यों बोला जाता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी तुम्हारी मेंटल हेल्थ है? और मेंटल हेल्थ का तुम डायग्नोसिस कैसे करोगे कि आज तुमको ट्रेड लेना चाहिए या आज ट्रेड तुमको नहीं लेना चाहिए? ये कैसे पता करोगे? क्योंकि इम्पोर्टेंट क्या है, तुम सबसे पहले मार्केट में आते हो, चार्ट देखते हो। ठीक है। तुम्हारी मेंटेलिटी के बारे में तुमको कोई एक अंदाज़ा नहीं है कि आज ठीक है या नहीं है, और तुम बैठे हो ट्रेड करने को। और ऐसे केसेस में तुम लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस कर रहे हो। तो यहाँ पे प्रॉब्लम किस बात का आता है? सबसे पहले तुमको तुम्हारे बॉडी के बारे में ही नहीं पता कि तुम्हारी बॉडी आज सही कंडीशन में है या नहीं है, वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। तुमको वो पता ही नहीं है और तुम ट्रेड करोगे तो लॉस तो होगा। तो उसको यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या निकली फिर? माइंडसेट निकला है क्या मेन प्रॉब्लम? माइंडसेट से बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे निकला है तुम्हारी मेंटल हेल्थ। ठीक है। और उससे बड़ी प्रॉब्लम निकला है तुम्हारी बॉडी। ठीक है। माइंडसेट और मेंटल हेल्थ दोनों अलग पार्ट है, दोनों सेम पार्ट नहीं। बहुत लोगों को लगेगा कि ये तो सेम ही चीज़ है, लेकिन सेम नहीं है। अगर सेम होता तो बहुत लोग अलग अलग प्रोफेशन में रह के कहीं ना कहीं पे सेम तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है। रोज़ की भागा दौड़ी वाली ज़िंदगी और बहुत कुछ हो रहा है उनके लाइफ में, बहुत लोगों के लाइफ में। लेकिन हर कोई स्टेबल नहीं होता। तुम देखो, बहुत सारे पॉलिटिशियंस के
लाइफ स्टेबल नहीं है, उतार चढ़ाव है। और ये उतार चढ़ाव जो आते हैं इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन सा है जो तुमको कभी भी स्टेबल रखेगा? ये तुम्हारा माइंडसेट कितना काम है, कितना शांत है, वो भी नहीं है। ये तुम्हारा पोस्चर, ठीक है? तुम जिस टाइप से बैठते हो ये वो तुमको बताता है कि तुम आज सही हो या नहीं हो। तुम इस चीज़ के बारे में कभी नहीं सोचोगे। लेकिन ध्यान दो, जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, वो पता है ये सबसे पहले देखते हैं कि आज उनकी बॉडी कोई डिसीजन लेने की कंडीशन में है या नहीं है। वो हर किसी के साथ ऐसा है। कोई भी बेड पे पड़े-पड़े ऐसे डिसीजंस लेगा ही नहीं। बिल गेट्स भी क्यों जॉगिंग करते-करते या फिर वॉक करते-करते फिर वो अपनी मीटिंग्स अरेंज करते। उनको भी नहीं करना चाहिए। उनको पता है कि उनका माइंड कौन से टाइम पे एक्टिव होता है। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है तुमको ये पता करना है कि तुम्हारा माइंड कौन से टाइम पे अच्छे से काम करता है। और मैंने एक एक कंडीशन देखी है कि हर किसी का माइंड तभी अच्छे से काम करता है जिस टाइम पे वो सीधा बैठा है। ठीक है? और यहाँ पे बात थोड़ी-सी एनर्जीज़ की आने वाली है, तो माइंड थोड़ा खोल के रखो क्योंकि तुमको समझना पड़ेगा। तुम्हारा जितना भी अ, पॉज़िटिव एनर्जी है तुम्हारे बॉडी में की, वो स्टोर कहाँ पे होती है? और तुम्हारे बॉडी में की सारी नेगेटिव एनर्जी कहाँ पे स्टोर होती है? ये तुमको समझना पड़ेगा भाई। हर किसी के बॉडी में ये पार्ट सेम, मतलब सेम ऑर्गन्स डिसाइड करते हैं कि कितनी पॉजिटिव एनर्जी, कितनी नेगेटिव एनर्जी स्टोर होनी चाहिए। कभी ऐसा हुआ कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ और तुम्हारा पेट दुखने लग गया? कभी ऐसा होगा क्या? दुखेगा क्या? तुम्हारा सर। टेंशन क्या है? स्ट्रेस है, तुम्हारा सर ही दुखेगा भाई। ये ऐसे फिक्स रूल्स मैंने नहीं बनाए, ठीक है? ये नेचुरली है और इसलिए तुमको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि तुम्हारा जितना भी नेगेटिव एनर्जी है, वो स्टोर होता है तुम्हारे माइंड में। इसलिए तुम देखो, तुम्हारा माइंड अगर बहुत ज़्यादा ये है, नेगेटिव एनर्जी से भरा है, तुमको स्लीपी स्लीपी लगेगा, बहुत नींद आएगी। तुम जो है तुम्हारा माइंडसेट, अगर उसमें तुमने उसको ओपन नहीं रखा है, ठीक है? तुम्हारा माइंडसेट अगर ओपन नहीं है, तुम अगर फास्ट डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी नहीं रखते हो, तो वो टाइम पे क्या होगा? वो टाइम पे क्या होगा? सबसे पहले तुम्हारा सर दुखेगा क्योंकि तुमको फ्रस्ट्रेशन होगा। ये फ्रस्ट्रेशन क्या है? नेगेटिव एनर्जी है ना? तो तुम देखो, जितने भी तुम्हारे बॉडी के अंदर चीज़ें हैं वो सब नेगेटिव में और पॉजिटिव में ही डिफरेंशिएट करके बैठा है। ठीक है? पॉजिटिव एनर्जी कहाँ पे स्टोर होती है? लीवर में। ठीक है? क्योंकि लीवर तुम्हारा डाइजेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग है या नहीं है ये बताता है। ठीक है? फिलहाल आज मेरा पेट खराब है, फिर भी मैंने अच्छे ट्रेड ले लिए। ठीक है? लेकिन इसके साथ में जो माइंडसेट एक चाहिए कि तुम्हारा माइंड एकदम शांत रहने को होना, ये कैसे होगा? ठीक है? कैसे होगा? ये बात थोड़ा समझ लो अभी फ़िलहाल, क्योंकि आज का जो क्लास है सबके लिए ओपन है। ठीक है? यहाँ पे फेयरवेल गैप था, गिरने वाला था। प्राइस यहाँ पे 1-2 ट्रैप बनाएगा फिर गिरेगा। अभी से कोई सेल वगैरह करो मत और मेरे चार्ट देख के कोई ट्रेड करो मत, अभी से बता रहा हूँ। क्योंकि मैं थोड़ा अलग टाइप से ट्रेड करता हूँ, प्राइस 1-2 बार ऊपर आएगा। ठीक है? और चार्ट अपन इसलिए ओपन करके बैठे क्योंकि मेरा आज बिल्कुल मुँह दिखाने की इच्छा नहीं है। तो माइंडसेट जो है बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तुम्हारा ब्रेन जो है वो पूरा का पूरा तुम्हारे बॉडी में से नेगेटिव एनर्जी अगर रिलीज़ किया तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। मतलब जो माइंड तुम्हारा शांत होगा वो अलग लेवल का होगा। लेकिन अगर तुम्हारा पॉजिटिव एनर्जी जो है अंदर आनी रुक गई है, वो है लीवर की वजह से। ठीक है? तुमको बस करना क्या है, लीवर को क्लीन रखना है और ब्रेन को भी क्लीन रखना है।
तुम दोनों ऑर्गन्स को ठीक रखो, मतलब तुम्हारा सर भी नहीं दुखना चाहिए और तुम्हारा पोस्चर भी सीधा रहना चाहिए, तब तुम्हारा जितना भी माइंडसेट है वो सब अच्छे से काम करेगा, तब तुम्हारे पास क्लियरिटी रहेगी। बाकी तुम एक्सरसाइज करो नहीं करो वो फ़र्क नहीं पड़ता, वो तुम्हारा पर्सनल मैटर है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते, तुमको ये दो चीज़ें बता दिया ना, तो तुम सबसे पहले अपने पोस्चर पे ध्यान दो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट बात है कॉन्फिडेंस की, अगर कॉन्फिडेंस तुमको नहीं आ रहा है तो तुम समझ जाओ कि कहीं ना कहीं पे तुम्हारे बॉडी में प्रॉब्लम है। अगर ऐसा प्रॉब्लम तुमको पता चलता है कि आज अपना सर दर्द दे रहा है, भाई देखो ही मत। अगर तुमको आज नींद आ रही है ट्रेड करने के टाइम पे, भाई देखो ही मत। क्यों देखना है, हर रोज़ प्रॉफिट करना ज़रूरी नहीं है। अगर तुम खुद को ऐसे डिफ़िकल्ट टाइम्स में डिसीजंस लेने से रोक रहे हो, खुद को अगर रोक पा रहे हो, तभी तुम अच्छे ट्रेडर बन पाओगे भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, सबके लिए ऐसा मतलब कोई कोई एक्सेप्शन के साथ पैदा नहीं हुआ कि उसकी बॉडी ठीक नहीं है और उसको कोई काम करने के लिए फोर्स करे। ये सिर्फ जॉब में होता है और तुम लोग जॉब करने के लिए नहीं हो यहाँ पे। अगर तुमको जॉब ही करना है तो फिर वो तुम्हारा पर्सनल डिसीजन है, तुम कर सकते हो। लेकिन अगर नहीं करना है तो भाई तुमको सबसे पहले एज अ बिजनेसमैन सब खुद के बॉडी को देखना पड़ेगा भाई। जब तक तुम खुद के बॉडी को नहीं देखोगे, तुम चार्ट्स को नहीं देखोगे, इसका एक तुमको मतलब रख लेने का है दिमाग में बांध के। सबसे पहले आती है बॉडी। बॉडी ठीक है, माइंड सेट ठीक है, तुम आओ भाई ट्रेड करने के लिए। अगर नहीं है ठीक तो मत आओ, सिंपल। ये बात क्लियर हो गई? ये बात पे किसने किसने ध्यान दिया है अभी तक के? माइक ऑन, मतलब करते रहो भाई, मतलब थोड़ी थोड़ी देर में अपन इंटरेक्शन करेंगे। मैंने मैंने भी ये बात पे अक्सर ध्यान मेरे दिया है? साथ भी होता है कि अगर मेरा पोस्चर ठीक नहीं है तो मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आता ट्रेड में, और देखते देखते वो आंखों के सामने से निकल जाती है। हम्म, ये बात तो है। हाँ, ये और बहुत और होता है मेरे साथ। और और एक और बात बताता हूँ, सुनो सुनो, पहले फिलहाल म्यूट करो 2 मिनट। ये जो बहुत सारे ट्रेडर्स तुमको दिखते हैं कि घूमते घूमते ट्रेड कर रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं ट्रेड कर रहे हैं, इनके इन्फ्लुएंस में नहीं आना है। क्योंकि भाई इनका कैसा है, ये पता नहीं मेरे को कि ये तुमको सही चीज़ें बता रहे हैं नहीं बता रहे, खुद से भी ट्रेड ले रहे हैं नहीं ले रहे। मेरे को इनके बारे में नहीं पता और मेरे को इनके बारे में जानना भी नहीं है। ठीक है, मेरे को बस मेरा पता है, क्योंकि मेरे लिए मेरा प्रॉफिट इम्पोर्टेंट है। वो प्रॉफिट कर रहे नहीं कर रहे मेरे को कोई लेना देना नहीं। और जब ऐसी बात आ जाती कि मेरे लिए मेरा प्रॉफिट इम्पोर्टेंट है, तो मेरे लिए मेरी बॉडी भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं सबसे पहले चेक करता हूँ कि पोस्चर सही है नहीं है, माइंडसेट सही है नहीं है, क्लियरिटी है नहीं है, ये सब चेक करना है भाई। उसके बाद में मतलब सबसे पहले तुम क्या करो, कोई भी पजल गेम उठा लो। अगर तुमको खुद का माइंडसेट जानने का है, चार्ट देखने के पहले सुडोकू खेल लो भाई, 1-2 गेम खेल लो। अगर तुम्हारा जो बेस्ट स्कोर है उसके आसपास में आ रहा है तो फिर तुम आ जाओ, फिर तब बनाओ चार्ट। अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर ट्राई मत करो, क्योंकि लॉस मैंने बहुत लोगों के देखे, बहुत लोगों के बहुत बड़े बड़े लॉस देखे मैंने। मेरे खुद के साथ में भी ये कुछ गलतियाँ हुई है। इसलिए तो मैं, तुम देखो ना, मैं अच्छे खासे मूवमेंट छोड़ देता हूँ, अच्छे खासे मूवमेंट छोड़ देता हूँ मैं। जैसे कि अब ठीक है, मैं तुमको अगर बताऊँ, ये ओहांडा का चार्ट है, रुको। एक मिनट। मैंने बहुत अच्छे खासे ट्रेड पकड़े हैं और अच्छे खासे छोड़े। मैंने यहाँ के ट्रेड पकड़े थे, मैंने ये वाला ट्रेड छोड़ दिया था, ये सेलिंग का ट्रेड छोड़ दिया था मैंने, जबकि मैं बीच में भी कहीं पे एंट्री ले सकता था, लेकिन मैं वैसा करता ही नहीं हूँ। कंट्रोल होना माइंडसेट के ऊपर में, कि अगर तुमने सोचा है कि भाई बीच में कभी ट्रेड लेना नहीं है तो लेना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। मैं लेने को ले सकता था यहाँ पे भी, मेरे को पता था प्राइस कहाँ तक आएगा,
जैसे कि ये जो है शिव और नेहा, अब ये मेरे थोड़े बहुत नए फ्रेंड्स हैं, लेकिन इनको भी एक आइडिया था, मैंने इनको बताया था इनके ग्रुप के ऊपर में कि भाई यहाँ पे तुम बाय मत करो। ये चीज़ें है, तुमको पता रहनी चाहिए कि बीच में ट्रेड तो लेना ही नहीं है, और इसके लिए तुमको क्लियरिटी बहुत लगेगी। ठीक है, और वो क्लियरिटी का पार्ट भी जो है, तुम्हारा माइंडसेट जब तक के नहीं है आज के दिन स्टेबल, या फिर उस दिन स्टेबल जिस दिन तुमको ट्रेड करना है, तब तक के नहीं बनेगा भाई। तुम कितना ही ट्राई करो, कितना ही कुछ भी करो, वो टाइम वेस्ट है। और टाइम वेस्ट तो भाई टाइम वेस्ट ही रहने वाला है, वो कुछ और नहीं बनने वाला। इसलिए तुमको इन बातों का ध्यान रखना है कि जब तक कि तुम्हारा पोस्चर सही नहीं है, तुम ऐसा फील नहीं कर रहे हो लेजी टाइप या फिर स्ट्रेस टाइप, तो फिर तुम ट्रेड ढूंढो ही मत, तुम बनाओ भी मत ट्रेड। ठीक है, और बीच में ट्रेड लेना बंद करो। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, बीच में ट्रेड लेना बंद करो। ये इधर के ट्रेड सही थे, इधर अगर ट्रेड ले रहे तो वो सही थे, क्योंकि ये कंफर्मेशन की एंट्री थी। मैंने बोला भी था कि अगर 12 के नीचे क्लोज करेगा तो वो ऊपर जाएगा। ये सारी बातें जो मेरी होती है बाकियों के साथ में, मेरे स्टूडेंट्स के साथ में, वो बात थोड़ी अलग है कि मेरे को सब पता होता है कि कहाँ से क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, किस टाइप से हो सकता है, कहाँ पे क्लोजिंग ज़रूरी है, कहाँ पे नहीं ज़रूरी। ये बात जो है, ये अलग पॉइंट है। और ये बात की क्लियरिटी भी मेरे को कब आती है, जब मेरा पता है कि भाई मैं अच्छे से आज मार्केट देख सकता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, मैं एक ही टाइम पे बहुत कुछ देखता हूँ। मैं ऑलमोस्ट सारी चीज़ें देख लेता हूँ कि कहाँ पे क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है, क्योंकि मेरे को पता है कि आगे चल के अगर कोई दिन मेरा ठीक नहीं रहा और मेरे को उस दिन भी ट्रेड लेना है, तो मैंने पहले से अपना उस दिन माइंडसेट, जिस दिन मेरा अच्छा माइंडसेट था, मैंने उस दिन ट्रेड बना के रखा है। तो मेरे पास एक क्लियरिटी होती है, तो मैं उस दिन ट्रेड ले सकता हूँ जिस दिन मेरा दिन खराब भी रहेगा। लेकिन अगर दिन खराब है या फिर मेरा दिमाग जगह पे नहीं है, उस दिन भी मैं खुद को फोर्स कर रहा हूँ, तो भाई मैं खुद को ही धोखा दे रहा हूँ फिर, जो बहुत गलत हो जाता है बहुत सारे कंडीशंस में। इसलिए सबसे पहले पोस्चर ठीक है, तो ट्रेड करना है भाई। और चेक भी कैसे करना है, पजल्स गेम खेलो, बहुत सारे आते हैं भाई। वो आता है ना, क्या नाम है उसका, मेरे को नाम नहीं पता। वो स्क्वायर में डब्बा आता है, नीचे गिरता है, फिर बाद में उसके बाजू में एक छोटी सी डंडी आ जाती है हॉरिजॉन्टल। वो बच्चों के गेम खेलो, आर्केड गेम्स, बहुत अच्छा भाई। एडिक्टिव गेम्स नहीं है वो, इसलिए बोल रहा हूँ तुमको। नहीं तो तुम बस दिन रात वही खेल रहे हो, ट्रेड कर ही नहीं रहे हो फिर माइंडसेट ठीक रहने के बाद में। और तुमको वो गेम तब तक खेलना है जब तक कि तुम्हारा मन का फ्रस्ट्रेशन नहीं निकलता। इससे क्या होगा, अगर न्यूज़ है और तुमको बहुत अर्जेंटली ट्रेड करना है, अच्छा ट्रेड आ सकता है, और उस दिन तुम्हारा माइंडसेट जगह पे नहीं है, तुम इतना गेम खेल लो कि तुम्हारे दिमाग का पूरा फ्रस्ट्रेशन ही निकल जाए। ट्राई करके देखो। अब जैसे कि उस दिन मैंने यहाँ पे ट्रेड बताया था, बीच में ही ट्रेड बता दिया था, इसका लिक्विडिटी हंट हो गया था, मैंने यहाँ पे बता दिया था कि प्राइस अभी यहाँ से ऊपर जाएगा, और यहाँ से बता दिया था कि वो 3,400 तक के जाएगा करके। लेकिन वो यहाँ से भी नीचे आया, क्यों आया, क्योंकि मैंने उस दिन चेक ही नहीं किया यहाँ का, यहाँ की जो कंडीशंस थी। ये प्रीवियस डे लो, उसका लिक्विडिटी स्वीप बाकी था, यहाँ पे जो ये रनिंग लिक्विडिटी की कंडीशन थी उसके नीचे क्लोजिंग बाकी था। अब ये मेरे रूल्स है जो मैंने खुद ही तोड़ दिए। होगा भाई, ऐसा भी होगा, लेकिन उस दिन तुमको खुद के ऊपर कंट्रोल रखना है, तुमको भाई बीच में कहीं पे भी एंट्री नहीं लेना है। ये कौन है पता नहीं, चलो ठीक है, जो भी आ रहे हैं नए नए। तो माइंडसेट तो क्लियर तुमको खुद ही समझना पड़ेगा कैसे रखना है। अब इसके लिए तुम गेम्स खेलो या कुछ भी करो, वो तुम्हारा लुकआउट है। बस इतना है कि ट्रेड जाने के बाद में तुम फिर रोना नहीं कि अगर तुम्हारा माइंडसेट जगह पे था फिर भी तुम गेम ही खेलते बैठे, तो फिर उस दिन की बात अलग हो जाएंगी। वो तुम्हारा खुद का पर्सनल चॉइस होगा, ऐसा समझ लो। बाकी मेरे तरफ से सजेशन ये है कि तुम खुद के मेंटल हेल्थ चेक करो, उसके बाद ट्रेड लो। और एक और बात, अब थोड़ा चार्टिंग के बाद बता देता, तुमको कुछ बातें पता होंगी नहीं होंगी पता नहीं।
कंटिन्यूअसली जब भी मार्केट ऐसे रेंजिंग में हो जाए और फिर बाद में वो अलग अलग रिवर्सल के लिए कुछ प्लान बनाए, जैसे कि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है, प्राइस ऊपर गया, फिर बाद में यहाँ पे कुछ बनाया, लिक्विडिटी हंट होंगे पॉसिबली 15 मिनट पे, फिर प्राइस यहाँ से वापस यहाँ पे लिक्विडिटी हंट, ये सब कुछ जब जब कर रहा है वो, तो तुमको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे गेम पलटने वाला है कुछ टाइम के बाद में। और वो अगर ऐसा कर रहा है एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आने के पहले, तो फिर तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते। ठीक है, अपन ये वो अंडा के चार्ट पे देखेंगे। ठीक है, आज मतलब चार्टिंग के बारे में उतना कुछ भी नहीं है, ये बस अपना वो वीडियो है जो कि मैं तुमको बहुत टाइम से समझाने का ट्राई किया हो कि तुमको सबसे पहले माइंडसेट चेक करना है। मैंने बहुत लोगों को बोला है, पर्सनली भी बहुत लोग मेरे को मैसेज कर रहे हैं, जब से मेरे पिछले 1-2 वीडियोस जो है बहुत लोगों ने देखे, बहुत मैसेज आ रहे हैं कि ये बता दो, वो बता दो। मैं सारी चीज़ें नहीं बता सकता, लेकिन ये आज का जो टॉपिक है ये तो तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, अब थोड़ा एक बार के लिए माइक ऑन करना, मैं थोड़ा एक क्वेश्चन पूछूंगा तो आंसर देने के लिए जिनको पता होगा वो। रिस्क मैनेजमेंट में तुम लोगों ने अभी तक के बड़े लोगों में और छोटे लोगों में क्या ऑब्जर्व किया? सर हर लॉट साइज डिफरेंस। मतलब अब जो बड़े लोग होते हैं उनका लॉट साइज बड़ा रहता है। वो ये तो बहुत ही अच्छा आंसर है भाई, बहुत बढ़िया आंसर है भाई, एकदम गजब। और कौन ट्राई करेंगे भाई और से? कम रहता है, क्या? बड़े लोगों का लॉस कम रहता है। नहीं भाई, उनका भी लॉस अच्छा खासा ही रहता है। जब पकड़ते लॉस हैं तब हैंडल ट्रेड करने का पकड़ते हैं। तरीका और आई थिंक लॉस हैंडल करने का तरीका और रिस्क मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू कैपिटल। क्या 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 बोली? वो लॉस हैंडल करने का तरीका मतलब फॉर एग्जांपल अगर इससे पहले वाले ट्रेड में ज्यादा लॉस हो गया तो उससे फिर कम लॉट लेना या फिर कैपिटल के अकॉर्डिंग रिस्क लेना, ऐसे कुछ तो। हम्म, ठीक ठाक उनको है, जिस ट्रेड मतलब पे ज्यादा भरोसा होता है वो उस ट्रेड पे ज्यादा रिस्क लेते हैं, और जिस पर थोड़ा सा मतलब रहता है कि ये जा सकता है उस पर थोड़ा सा कम रिस्क लेते हैं, ऐसा हो सकता है। देखो मैं तुमको सबसे तगड़े ट्रेड इम्पोर्टेंट, पकड़ते हैं। सुनो सुनो सुनो, सबसे बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो कभी भी एक ही टाइम पे एक ही जगह पे बहुत बड़ा पोजीशन नहीं बनाते, ये बात समझ लो। ठीक है, और जो भी जितने भी तुम देखो रिटेलर्स है, अब अभी तो अपन भी इतने बड़े हुए नहीं है समझो कि अपन एकदम इसमें आ जाए इंस्टीट्यूशन वगैरह के लेवल में। ये इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस होते हैं बहुत सारे, मतलब जिनके पास बड़ा कैपिटल होता है, अपन समझो उनमें नहीं है, और अपने को ट्रेड करना है, तो अपन कैसे ट्रेड करते हैं? मतलब बहुत लोगों को मैंने ये चीज़ देखा है, ऑब्जर्व किया है कि वो क्या करते हैं, वो इसी पॉइंट पे 10 का लॉट ले लेंगे, बिना ये सोचे कि प्राइस ने यहाँ पे तो अच्छा खासा फेयर वैल्यू गैप बना लिया। अब ठीक है, जितने लोग मेरे से सीखेंगे उनके पास में एक क्लियरिटी रहेगी, सारे बातों की क्लियरिटी रहेंगी, तो वो यहाँ पे बिंदास 10 के जगह पे 100 का लॉट ले लेंगे तो भी चलेगा। लेकिन अगर समझो 10 का लॉट ले रहे हैं, ठीक है, और उसके एक मूवमेंट पे तुमको अच्छा खासा $1000 देखने मिल जाता है, ठीक है, तो उस पॉइंट पे तुम फिर कैसा करोगे? अगर तुम्हारा यहाँ से थोड़ा सा भी एक पॉइंट नीचे आया, $1000 का लॉस दिख गया, तुम्हारी पाई फट जाएंगी। उस टाइम पे तुम कैसे मैनेज करोगे खुद के मेंटेलिटी को? क्योंकि दोनों टाइप से मेंटेलिटी मैटर करती है, तुमने ट्रेड के पहले क्या किया, तुमने ट्रेड के बाद में क्या किया। तो ट्रेड के पहले का तो मैंने बता लिया कि चेक करना है तुमको, तो ट्रेड के बाद में कैसा करोगे भाई? ये चीज़ का थोड़ा आंसर बहुत डिफिकल्ट है। ट्रेड के बाद में क्या करना है, पता करो कि तुम्हारा लॉस क्यों हुआ, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है भाई, बहुत स्ट्रिक्ट। और वो भी कैसे, अभी मेरी जो स्ट्रेटेजी है उसमें मैं लिक्विडिटी हंट का थोड़ा वेट करता हूँ,
और जिस टाइम पे लिक्विडिटी हंट हो गया उसके बारे में मेरे को पता होता है कि नेक्स्ट कैंडल तो लंबी नीचे जानी है, तो वो आएंगी नहीं अपने लेवल पे, तो मैं ऐसे ऐसे जगह पे जब ट्रेड लूँगा तो वो जब तक कि यहाँ पे 1-2 बार लिक्विडिटी हंट करता नहीं है तब तक के आता नहीं, तो मैं बराबर यहाँ पे एंट्री लेके यहाँ पे एग्जिट कर सकता हूँ, यहाँ पे वापस बाइंग का एंट्री डाल सकता हूँ। लेकिन अगर समझो मेरा दिमाग बहुत ख़राब है, मैंने यहाँ पे ट्रेड लेके पूरा होल्ड किया है और यहाँ से प्राइस नीचे गया है लेकिन इसको तोड़ा नहीं है, भले ही पूरा ये ब्रेक इवन पे आ जाएगा फिर वो नीचे जाएगा और वो इसको फिर भी नहीं तोड़ा, तो फिर दिमाग कितना गर्म होगा। उस टाइम पे तुम कैसे मैनेज करोगे खुद के माइंडसेट को? वो जो एक काल्मनेस है ना, वो कैसे आएंगे, वो जो एक पीस है कि तुमको भाई तुमने ट्रेड किया, तुम्हारा भले ही टारगेट हुआ नहीं हुआ, ये कब होगा? ये तुम्हारा उस टाइम के बाद में होता है जिस टाइम के बाद में तुमको पता होता है कि तुम्हारा रिस्क जो है ज़रूरत से बहुत ज़्यादा कम है। अब तुम एक मेरे को बात बताओ, तुम हज़ारों वीडियो देखोगे, हज़ारों यूट्यूबर्स ने तुमको बताया है कि 1% का रिस्क लेने का है और उसके बाद में तुमको पता चल जाता है कितने कितने क्वांटिटी तुमको लेना है ना? हज़ारों, तुम मतलब कहीं पे भी जाके देखो। पोजीशन साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा हर कोई बोलता है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? अगर तुमने धीरे धीरे करके कम रिस्क के साथ में तुम ट्राई कर रहे हो, 1% से भी कम रिस्क के साथ में तुम ट्राई कर रहे हो अकाउंट बढ़ाने का, बढ़ता ही नहीं है। और अगर तुम ऐसे खुद को इमेजिन कर रहे हो कि तुमको ट्रेडिंग के ऊपर ही खुद का पूरा फैमिली को तुम हैंडल कर रहोगे, तो वो कैसे हो पाएगा? कैसे हो पाएगा वो? मतलब तुम अगर $1000 से चालू करोगे और 0.50% का ट्रेड लोगे जो कि होता है $5, ये $5 के साथ में तुमको कितना टाइम लगेगा $1000 बनाने को? तुम $5 का रिस्क ले रहे हो, मुश्किल से तुम 0.02 ले पाओगे, 0.01 पे ही रहना पड़ेगा तुमको, तो कैसे कैसे करोगे वो? तुमको उस चीज़ का आइडिया आना चाहिए कि तुमको पता रहना चाहिए अकाउंट बढ़ते कैसे है, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, हर किसी ने बोला है, हर किसी ने, कि स्टार्टिंग का 1 मिलियन सबसे हार्ड है, उसके बाद में तुम आराम से उसके बाद के मिलियंस बना सकते हो। उन्होंने ऐसे ही नहीं बोल दिया कि तुम्हारा अकाउंट बढ़ जाएगा तो तुमको ज़्यादा रिस्क लेने मिलेगा, मतलब लॉट साइज एकदम तुम्हारा बढ़ जाएगा। लॉट साइज तुम बढ़ाओगे भाई, लॉट साइज तो तुम बढ़ाओगे ही, लेकिन उस टाइम पे भी तुमको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि तुम्हारा जैसे जैसे लॉट साइज बढ़ रहा है तुम्हारा लॉस कम होना चाहिए, नहीं तो लॉट साइज बढ़ने के साथ में लॉस भी बढ़ता है, लॉस साइज भी बढ़ता है ना? एक भाई मिलियन क्वेश्चन। एक $1 मिलियन का अगर अकाउंट हो गया और उसका अगर तुम 1% का रिस्क ले रहे हो तो वो 10,000 होता है ना? $10,000 का तुम रिस्क ले पाओगे क्या भाई? उतना तो तुम्हारा खर्चा रहेगा, समझो साल का बोलो या फिर महीने का, जो भी रहेगा वो बढ़ेगा कैसे भाई अकाउंट? भाई एक क्वेश्चन, हम्म, मिलियन मिलियन के लिए बेस मतलब प्रैक्टिकल बेस अमाउंट कितना हो सकता है? लाइक कितना रिक्वायरमेंट, प्रैक्टिकल और लॉजिकल? मतलब जैसे $1 मिलियन के लिए $1 मिलियन या रुपीज ही ले लो, अगर 10 लाख रुपीज अगर बनाना है अकाउंट तो उसके लिए बेस कैपिटल कितना? फॉर एग्जाम्पल 5,000 तो नहीं हो सकता ना, वो इट हैज टू बी सम अच्छा अमाउंट। नहीं 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 कितना हो सकता है? नहीं, अगर अगर भाई तेरे कंसेप्ट सही है ना तो हाँ तू वो सब मान लेते हैं। इजीली बना लेगा, लेकिन उसके लिए भी इम्पोर्टेंट क्या है, रिस्क मैनेजमेंट के साथ में जो मैंने अभी बताया, पोस्चर वगैरह, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अगर राइट तो राइट, तो ये इन सब चीज़ों, मिला के कितना बेस? हाँ, अगर ये सब मिला रहा है और इसके बाद में तेरे को बनाना है तो भाई 10 लाख बनाने के लिए तेरे को 50,000 भी बहुत ज़्यादा लग जाएंगे। ओके, 50 तो 1 लाख में हो सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी है। ठीक है। उतना नहीं लगता है, उतना भी नहीं लगता है मेरे हिसाब से तो भाई। अब जैसे कि मैंने एक ही दिन में $5 से इतने बनाए, कैसे बनाए होंगे भाई? मैंने हाँ ये वो तो वो तो मैंने बस एक वीडियो डाला है, ऐसे बहुत सारे बार मैंने बनाया जब मैंने वीडियो पोस्ट ही नहीं किया, रिकॉर्ड ही नहीं किया।
ऐसे एक्सपेरिमेंट्स में करते रहता हूँ भाई। हाँ, ये तो पता है, ये तो बहुत बार देखा हूँ मैं। ठीक है, और ये जो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स है इसमें अच्छे खासे बना लिए मैंने, मतलब $4-5 से $2-3 हज़ार तक के भी गया है, ऐसे बहुत बार किया है मैंने। लेकिन ये जो अकाउंट है, अकाउंट जब मैं बढ़ाता हूँ तो उसमें सबसे पहले जो चीज़ देखता हूँ वो क्या है, जब तुम्हारा छोटा अकाउंट है तब तुमको बड़ा रिस्क लेना ही पड़ेगा, ये तुमको समझना पड़ेगा। ठीक है, मैं आज तुमको वो समझाता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा है $50 का अकाउंट, बहुत लोग तो कम से स्टार्ट करते हैं। $50 का अकाउंट है तो तुमको रिस्क लेना पड़ेगा भाई 10% तक के, क्योंकि वो टाइम पे तुम 1% यानी कितना होता है $0.50, इतना कम रिस्क के साथ में तो तुम ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, और तुमको रिस्क क्या करना है, थोड़ा थोड़ा कम करना है जैसे जैसे तुम्हारा अकाउंट बढ़ेगा। ठीक है, 50 से 100 हो गया, जब अकाउंट तुम्हारा 2x हो जा रहा है, ठीक है, 100% हो जा रहा है, तो तुमको रिस्क तुम्हारा कम करना है 50% से। समझ में आया क्या? तुम क्या करोगे, रिस्क कम करोगे 50% से, लेकिन रिस्क कम तुम नहीं कर सकते एक ही बार में, तुमको धीरे धीरे करना पड़ेगा, ये तुमको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं इसका एक बनाया रहता है एक्सेल शीट, लेकिन उसको टाइम लग जाएगा, क्लास थोड़ी ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी। देखो बेसिक बता देता हूँ तुमको, एक आइडिया दे देता हूँ। ठीक है, $50 का अकाउंट है, तुम लेके गए हो 100%, ठीक है, 50 का $100 हो गया है, और उसके बाद में तुमने क्या किया, तुम लॉट साइज ले रहे थे समझो 0.1 0.2, तुमको सेम कंटिन्यू करना है क्योंकि तुम रिस्क कम कर रहे हो। ठीक है, लेकिन तुमको जैसे जैसे तुम्हारा अकाउंट डबल डबल होते जाएगा, तुमको रिस्क और कम कम करना पड़ेगा। अगर तुम रिस्क कम नहीं कर रहे हो, तुम यही सोच के चल रहे हो कि मैं 1% पे करूँगा तो भाई तुम $1 मिलियन भी लेके आओगे तो तुम प्रॉफिटेबल बहुत रेयरली बनोगे। ठीक है, तुम्हारे पास चांसेस रहेंगे 100 ट्रेड्स के। ठीक है, कंपाउंडिंग के अगर तुमने पकड़ लिया कि हर दिन अगर तुम कैलकुलेट कर रहे हो रिस्क, अगर तुम्हारा 50% ड्रॉडाउन हो चुका है $1 मिलियन के बाद में, मतलब तुम आ गए हो $5 लाख पे, और उसके बाद में भी अगर समझो तुम कर रहे हो 1% का रिस्क ले रहे हो और 5 मिलियन का 1% ले रहे हो, वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है भाई। कहाँ $5,000 के रिस्क तुम लोगे, उतना ही अगर लॉस करना है तो वो कोई बात, मतलब वो कोई किसी काम का ही नहीं है। और अगर तुम प्रॉफिट करना ही है, तुमको एक बार का पता चल गया कि क्या होता है मार्केट में, कैसे होता है, फिर उसके बाद में रिस्क मैनेजमेंट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो उस टाइम की बात है, रिस्क मैनेजमेंट कब नहीं देखना है, जब भाई तुम्हारा अकाउंट पूरा, मतलब एक ट्रेड में तुम्हारी ईयरली सैलरी अगर बन रही, तुम्हारा इनकम अगर बन रहा है, जितना तुमको चाहिए उतना अगर बन रहा है, समझो किसी का होता है, किसी का घर 20 लाख में चल जाता है एक साल, किसी का 2 लाख में भी चल जाता है। अगर तुमने उतना बना लिया जितना तुम्हारा एक साल का इनकम है एक ट्रेड में, उसके बाद में फिर तुम कुछ भी करो, उतना पहले जितना घर पे लगता है उतना निकाल लो, उसके बाद कुछ भी करो, बढ़ाओ घटाओ, एक्सपेरिमेंटल टाइम होता है बाकी का मेरे हिसाब से तो। और अगर तुमको लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए जो कि सालों साल चले, वो कब बनती है, जब तुमको पता होता है कि रिस्क मैनेजमेंट का यूज़ बराबर से कैसे करना है। और कैसे करना है ये मैं तुमको बता देता हूँ। तुम समझो लेके चले गए हो तुम्हारा अकाउंट 1 मिलियन पे, तुम उस टाइम पे गलती कर दोगे अगर तुम 1% का रिस्क लोगे, तुमको लेना है रिस्क बहुत कम, 0.50% कंसिडर कर लो। 0.50 मतलब रीजनेबल साउंड करता है वो, कि भाई ठीक है $5,000 का तो रिस्क वो ले ही लेगा, $10,000 से तो कम है। भले ही तुम्हारा लॉट साइज में इफेक्ट पड़ेगा, तुमको ज़्यादा टाइम लग जाएगा अकाउंट डबल करने को, लेकिन वो एक टाइम के बाद में वापस से रिस्टोर हो जाएगा, और वो जब रिस्टोर होगा तो उसमें फिर वापस मज़ा आएगा। क्योंकि उस टाइम पे क्या होगा, तुम और से रिस्क कम करोगे, तुम्हारा हाउस होल्ड इनकम तुम पहले ही निकाल रहे हो, तुम्हारा अकाउंट स्लो और स्टेबल ग्रोथ पे रहेगा। ये जो एक
होता है इक्विटी कर्व, ठीक है, जिसमें बहुत लोगों ने तुमने चार्ट देखा होगा कि एक साइड में तुम्हारा लिख के होता है कि तुमको कितना लाइफ स्पैन लगा, और एक साइड में लिख के होता है कि तुम्हारा ग्रोथ कितना हो गया। समझो यहाँ पे ऐसा एक्स और वाई एक्सिस पे यहाँ पे लिख के होता है कि तुम्हारा ग्रोथ कितना हुआ। वो पता है कैसे जाएगा? धीरे धीरे, मतलब नीचे नहीं, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गई, धीरे धीरे ऐसे ऊपर जाएगा, बहुत धीरे बहुत धीरे बहुत धीरे। लेकिन जिस टाइम पे ये ग्रोथ पकड़ेगा वो फिर एक देखने लायक रहेगा। ये जो होता है, ये ऐसा ग्रोथ हर किसी को नहीं मिलता है, क्योंकि हर किसी के एक्यूरेसी नहीं आ पाती है। लेकिन अगर तुमको पता है तुम्हारा पोस्चर जिस दिन गलत है, ट्रेड नहीं करना है, मत करो। तुमको खुद के अंदर के प्रॉब्लम्स देखने हैं। अगर तुमने खुद के अंदर के प्रॉब्लम्स को जज करना सीख लिया, तभी तुम ये ऐसा एक अच्छा खासा इक्विटी कर्व बना पाओगे। ये ऐसे रेगुलर नहीं होने वाला, मतलब रेगुलर ट्रेडिंग से तो पॉसिबल ही नहीं। और जो लोग बोलते हैं ना कि तुम पहले के टाइम में समझो तुमको ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनने के पहले 2 साल 3 साल 4 साल लॉस किए, वो एक ही महीने में बढ़ा डालते। वो कब बढ़ाते पता है क्या? जब वो ज़रूरत से ज़्यादा का रिस्क ले रहे हैं और उनकी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है। अगर तुम्हारे ये दोनों के दोनों चीज़ें नहीं मिल रही, एक तो एक्सपीरियंस मार्केट को रीड करने का, और दूसरा है तुम्हारा कंसेप्ट, ठीक है, और तीसरी चीज़ जो लगती है प्रैक्टिस, इन दोनों चीज़ों की। जब तक कि ये नहीं हो पा रहा, तब तक कि तुम भाई बिना रिस्क मैनेजमेंट के अकाउंट फास्टली ग्रोथ नहीं कर सकते। वो जो बूम बोलते हैं ना मार्केट में कि 4 साल एकदम कैसे तो भी अकाउंट, हज़ारों अकाउंट उड़ाया और उसके बाद में एक ही महीने में पूरा रिकवर कर लिया, ये ऐसा हर किसी के लाइफ में नहीं आता भाई। ये जो एक इमेजिनरी बात है, बहुत लोगों ने बोल के रखा है, इस चीज़ को बिल्कुल एक्सेप्ट करो ही मत। क्योंकि मैंने देखा है 20-20 साल मार्केट में नहीं हुआ है उनसे, बहुत लोगों से नहीं हुआ है। और 20 साल में किन की बात कर रहा हूँ मैं नाम नहीं लूँगा, ठीक है। अब मेरे को अभिषेक कर मत बनाओ कि मैं यहाँ पे वो ये बोल रहा हूँ कि मैं उनका नाम नहीं लूँगा वगैरह। तुम नागपुर आ जाओ और किसी भी सिक्योरिटी वाले कंपनी में देख लो, वो बेच क्या रहे हैं? ट्रेडिंग अकाउंट्स, ठीक है। लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट्स बेचने के साथ में कर क्या रहे वो? उनको मार्केट का ही आधा नॉलेज नहीं है। मार्केट में क्या होता है उनको आइडिया ही नहीं है। मार्केट में कौन सी कंपनी क्या कर रही है उनको आइडिया ही नहीं है। और कंपनी तो छोड़ो, उनको ये भी नहीं पता कि निफ्टी बढ़ेगा या निफ्टी गिरेगा। उनका वही ट्रेडिशनल मेथड चालू है, चार्ट देखने का। और ये बातें उनके ऊपर ही लागू है, क्योंकि भाई उनका वो पुराने ज़माने से ही आया है। अगर उनको ग्रो करना है तो कुछ ना कुछ नया एडेप्टेशन चाहिए, और जिनका माइंडसेट है नहीं ग्रोथ का, वो तो चेंज को एक्सेप्ट करते ही नहीं है। ये बात तो सबको ही पता है। अब माइंडसेट को चेंज करना टाइम टाइम के साथ में तुमको सिखाएगा कि मार्केट में क्या पॉसिबल है और क्या पॉसिबल नहीं है। और उसके लिए उस चीज़ के एडेप्टेशन लाने के लिए तुमको तुम्हारा पोस्चर सही रखना पड़ेगा। मतलब एनर्जीज बैलेंस करो खुद के बॉडी के अंदर के। किसी दिन लग रहा है बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, नहीं देखना है। किसी दिन लग रहा है कि बहुत खाने का मन है, खा लो। लेकिन इतना भी मत खाओ कि भाई खाने के बाद में तुमको नींद आ जाए, क्योंकि आती है भाई। तो डाइट पे भी बहुत ध्यान रखना है कि यू बिकम व्हाट यू ईट। आलू खा के आलू मत बनो। अच्छे बुक्स पढ़ो ताकि कुछ अच्छा कंज्यूम करो तुम, और उसके बाद में उतरो मार्केट में। कभी कभी तुम देखना, मोस्ट ऑफ द टाइम जिस टाइम तुम बुक्स पढ़ रहे हो, बुक पढ़ के मतलब 3-4 पेजेस पढ़े या फिर 15-20 पेजेस पढ़े, उसके बाद में जब तुम मार्केट देखोगे तुम्हारे पास बहुत फ्रेशनेस रहेगी। क्योंकि तुम्हारा जो ओवर थिंकिंग का पार्ट था वो तुमने बुक पढ़ते पढ़ते कर लिया भाई। उसके बाद में तुम्हारे पास ज़्यादा कुछ बचा नहीं ओवर थिंक करने के लिए। इसलिए कभी कभी माइंड को थकाना पड़ता है। अगर स्ट्रेस है उसको और थकाओ, सो जाओ। एक अगर नींद नहीं है तो गेम्स खेलो, जब तक कि फ्रस्ट्रेशन पूरा क्लियर आउट नहीं होता। लेकिन जब मार्केट में उतरो तो भाई क्लियर माइंड और फ्रेश माइंड के साथ उतरना है, ठीक है। अब ये चीज़ें जो है, मेरे जो फिलहाल मेरी जो मेंटल हेल्थ का इशू चल रहा है वो कोई और रीज़न से है, ठीक है। ये मैं तुमको इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि मेरे को किसी और ने बताया होगा। मेरे को किसी और ने बताया नहीं। अगर कोई और बताता हूँ
अगर कोई और बताता तो शायद मैं प्रॉफिटेबल नहीं बनता। और मेरे को तुम लोगों को ये जो गलती है ये तुम सालों के बाद करो, मतलब सालों के बाद में तुमको पता चले, इससे अच्छा है कि भाई मैं तुमको अभी बता दूं। ये चीज़ों के ऊपर खुद से ध्यान मिला तो ठीक, नहीं तो बहुत लोग को पता भी नहीं चलता, बहुत बहुत सालों तक पता नहीं चलता। कोई तो विषय के ऊपर है। ठीक है, तो अब तुम्हारे तुम चालू करो माइक, और मेरे को तुम्हारे क्वेश्चंस जानने हैं अभी। तुम्हारे क्वेश्चंस बताओ। देखो कैसा है, मेरे पास उतने अच्छे वर्ड्स होते नहीं, और मेरे को पता है कि मैं उतना अच्छा बोल भी नहीं पाता कि मैं हर एक को सारी बातें के लिए, सारी बातें जानने के लिए कन्विंस करूँ। ठीक है, क्लियर वर्ड्स भी नहीं है मेरे। लेकिन ये गलतियाँ जो है मेरे अंदर की, मेरे को पता है। लेकिन ये बातें तुमको पता रहनी चाहिए कि तुम्हारे अंदर क्या गलतियाँ है। अगर तुम ये नहीं कर पा रहे हो तो तुम ट्रेडिंग में भाई टाइम वेस्ट करोगे, पैसा डुबाओगे। और मैं नहीं चाहता कि अगर कोई मेरे को आगे पूछता है तो मैं तो बता देता हूँ भाई, क्योंकि मेरे पास क्लियरिटी होती है। जैसे कि मैंने अभी बोला था कि ये एक और बार ऊपर जाएगा, इसके ऊपर क्लोजिंग देगा, कुछ करेगा, ये सब मेरे को पता था। लेकिन ये तभी पॉसिबल हुआ जब मेरे कंसेप्ट्स क्लियर है, मेरे को पता है मार्केट में क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और मेरा माइंड आज बढ़िया जगह पे है। अगर तुम्हारा नहीं है तो नहीं हो पाएगा भाई। वो भूल जाओ कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ के पूरे बैंड बजी है और तुम अच्छा कर पा रहे हो। नहीं होगा भाई, बहुत रेयर केसेस है। ठीक है, और एक और बात, आईक्यू को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करना है कि तुम आईक्यू की वजह से तुम मार्केट में बहुत अच्छा करोगे। ठीक है, कभी भी तुमको इस बात का, मतलब वो जो होता है कि हर एक के अंदर एक ईगो होता है कि अगर किसी ने अच्छे परसेंटेज लाए हैं तो मैं अच्छा कर लूँगा। नहीं भाई, मार्केट उतना ये नहीं है। ठीक है, मार्केट कोई चीज़ नहीं देखता। मार्केट ये नहीं देखता तुम कौन से कम्युनिटी से हो, मार्केट ये नहीं देखता तुम कौन से गांव से हो, मार्केट ये भी नहीं देखता कि तुम कितना कैपिटल लेके आए हो। मार्केट के लिए तुम हमेशा दुश्मन रहोगे। ठीक है, क्योंकि मार्केट जो है तुम्हारे हाथ में ही नहीं है, किसी और के हाथ में है। और वो भी तुम्हारे दुश्मन ही है। ठीक है, जिनके हाथ में है मार्केट वो भी तुम्हारे दुश्मन है। ठीक है, इसलिए तुमको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि दुश्मन के साथ भी दोस्ती करनी पड़ती है। डायरेक्ट तो तुम जाके मिल नहीं सकते जो इंस्टीट्यूशन से उनको, तो कैसे करोगे? तुमको बस ये देखने का है कि मार्केट कहाँ पे क्या कर रहा है। ठीक है, और ये तुमसे तभी हो पाएगा जब तुम्हारा पूरा माइंडसेट जगह पे रहेगा। ठीक है, तो मार्केट को समझने के लिए तुमको तुम्हारा माइंडसेट समझना पड़ेगा, और जब तुम प्रैक्टिस करोगे तभी कुछ हो पाएगा। नहीं तो ऐसे बहुत पड़े हैं भाई, बहुत पड़े हैं। मैंने तो बहुत लोग देखे जिनका अच्छा खासा लॉस हो जाता है। ठीक है, मेरे लाइफ में अभी तक के बहुत ही कम लोग ऐसे मैंने देखे जो कि कम मेहनत से प्रॉफिटेबल बने, बहुत ही कम। यहाँ पे कॉसिमोडो था। ठीक है, उसकी एंट्री बाकी थी और उसके ऊपर लिक्विडिटी हंड बाकी था। उसके बाद में मार्केट गिरेगा। 1 मिनट 5 मिनट पे यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, अभी फेयर वैल्यू गैप में आ गया। लिक्विडिटी हंट 1 मिनट पे बाकी है। जैसे वो होगा उसके बाद में अपन, अगर तुमको लगे तो सेल कर सकते हो, नहीं लगे तो मत करो। वैसे ये कोई ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है मेरे हिसाब से, तो करो ही मत आज ट्रेड। बहुत कंसोलिडेट कर लिया लेकिन जाएगा ये नीचे ही। ठीक है, ये जो कुछ क्लियरिटी वाली बातें हैं तुमको समझनी पड़ेगी माइंडसेट के हिसाब से। पहले खुद को जानो। ठीक है, तो अभी माइक ऑन करो। जो भी तुम्हारे क्वेश्चन है माइंडसेट को लेके जो मैंने आज बताया वो कितना बाकियों से अलग था, या जो भी तुमको बोलना है बोल सकते हो भाई।
क्या हुआ, किसी को कुछ भी नहीं बोलना है? हेलो हाँ हेलो, आवाज आ रही है क्या? हाँ भैया बोलो, आवाज आ रही है ना? हाँ, वो लॉट साइज वाला नहीं पता, वो बताया था ना 50 से 100 कैसे जाने का। देखो तो लॉट 50 से साइज 100 सेम। लॉट साइज सेम नहीं, लॉट साइज तुमको कभी कभी बढ़ाना पड़ सकता है, कभी कभी घटाना पड़ सकता है। ये चीज का डिफरेंस जब जानोगे तब हो पाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ। $50 से जो मैंने बोला है 100 लेके जाने का, उस हम्म टाइम पे तुमको 10% का रिस्क लेना ही पड़ेगा। तुमको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा मिनिमम रिक्वायर्ड रिस्क क्या है। एक रिक्वायर्ड ठीक। रिस्क होता है हर जगह पे कि कितना अपने को लेना ही पड़ेगा, उसमें कोई कॉम ये अपन नहीं कर सकते, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अपने को इतना रिस्क लेना है तो उतना तो कम से कम लेना ही पड़ेगा। तो ऐसा वो एक कैसे करते? देखो, ऐसा सोचो कि जब तक के $500 का अकाउंट नहीं बन रहा है तब तक के 10% से ज़्यादा रिस्क लेना नहीं है, और एक ही ट्रेड लेना है दिन में। ऐसा नहीं कि दिन में तुम 3 ट्रेड ले रहे हो, 10 ट्रेड ले रहे हो, वैसा नहीं। एक ही ट्रेड, आया तो आया, नहीं आया तो अगले दिन। ऐसी मेंटेलिटी रखो और फोर्स नहीं करना है खुद को। अगर वैसा करते हो तो तुम्हारे पास में एक दिन का एक ट्रेड अच्छा मिलेगा, मिनिमम 1:10 भी मिल गया तो तुम्हारा जो 10% है वो सीधा 100% हो जाएगा। और 1:10 के नीचे ट्रेड लेना ही नहीं है। मैं तो बोलता हूँ जब तक कि तुमको वैसे ट्रेड नहीं मिलते तुम ट्रेड लो भी मत। ट्रेड ढूंढो, जिस दिन मार्केट माइंडसेट अच्छा है उस दिन ट्रेड ढूंढना। लेकिन अगर 1:10 से ऊपर का नहीं है तो फिर छोड़ो, उस दिन मतलब बंद कर दो तुमको, अगर वैसा नहीं मिलता है तो। लेकिन तुमको मिल जाता है, मोस्टली कैसा होता है तुमको अच्छे ट्रेड मिल ही जाते, 1:10 से ऊपर के ही मिलते। ठीक है, और वो जब मिलते तो तुमको पता चलेगा कि क्या होता है, कैसा होता है। ठीक है, क्योंकि रिस्क जो है तुम्हारा तुमने मैनेज करके रखा है। ठीक है, बाय कंडीशन अपन पकड़ लेते हैं, 1:12 मिल गया समझो, तो भी वो तुमको प्रॉफिट कितना देगा, 110% देगा। मतलब तुमको तुम्हारा फोकस किस चीज पे रहना चाहिए पता है, कि कम से कम ट्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट। और जैसे तुम्हारा अच्छा खासा ज़्यादा प्रॉफिट हो गया तो तुमको एक डिसाइड करने का कि मैं अभी कितने परसेंट से रिस्क कम करूं। जैसे कि अगर समझो 5% पहले लिया है तो एक ही बार में कोई भी कभी भी आधे पे नहीं आ सकता। 2.5% पे अगर आ जाओगे तो क्या हो जाएगा, वो फिर तुम्हारा रिस्क जो है वापस सेम $5 पे आ जाएगा। लेकिन अपने को सेम $5 पे रिस्क चाहिए भी नहीं उस टाइम पे, थोड़ा सा ज़्यादा ही चाहिए, नहीं तो वो मोटिवेशन मिलता नहीं, क्योंकि अकाउंट ग्रोथ दिखता नहीं है फिर। तो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए तुमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जैसे समझो 50 से 100 लेके गए, तुमने लिया कितना रिस्क, 10% का, तुम आ जाओ 7.5% पे। 7.5% से ज़्यादा रिस्क लो ही मत। ठीक है, उसके बाद में थोड़ा और कम कर लो, फिर 5% कर लो। ऐसे अगर धीरे धीरे रिस्क कम कर रहे हो, लॉट साइज तो बढ़ेंगे। ठीक है, अगर एक ट्रेड में तुम्हारा ब्रेक इवन भी होता है तो कोई बात नहीं, नो लॉस नो प्रॉफिट, कोई बात नहीं। जिस दिन नो लॉस नो प्रॉफिट होता है उसके बाद वाले ट्रेड में, मतलब उसके बाद वाले दिन पे जब तुम ट्रेड देख रहे हो तो उस दिन क्या करना है, थोड़ा और कम रिस्क लेना है। ये रूल्स है, तुमको खुद के रूल्स खुद से बनाने पड़ेंगे। ये चीज़ के लिए मैं रूल्स बना के नहीं दे सकता, क्योंकि कैसा है तुम देखो, वॉरेन बफेट की भी कंपनी बहुत बड़ी है, बर्कशायर हैथवे। वो पूरे के पूरे साल भर में अपने कैपिटल का 30 से 40% भी नहीं बनाते। ठीक है, उनका मार्केट शेयर की वैल्यू वो बात अलग है, लेकिन अगर उनका पर्सनल प्रॉफिट देखो तो वो उतना भी नहीं जाता। क्यों नहीं जाता, क्योंकि वो भी तो ट्रेडिंग कंपनी है, फिर वो क्यों इतना कम कर रहा है, क्योंकि उनका रिस्क कितना है, 0.25, 0.10। हर एक लॉट, हर एक ट्रेड पे रिस्क अलग है। तो ये जो है, तब तक के रिस्क कम करना है जब तक के तुम्हारा जो अकाउंट है वो अच्छे खासे लेवल पे नहीं चले जाता। और जिस दिन तुम्हारे 1 साल की जो जितने भी तुम्हारी इनकम होती है, मतलब हाउस होल्ड नीडेड एक्सपेंसेस के लिए जितना भी तुम्हारा खर्चा
लगता है उतना जब तक कि तुम एक दिन में नहीं बना रहे हो तब तक के तुमको स्टेबल स्लो ग्रोथ पे रहना है। उसके बाद में तुम मस्ती करो, तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारे डिसीजन। अब मेरे को तुमको बस वहाँ तक के हेल्प करना है जहाँ तक के तुम्हारा अकाउंट कम से कम 10-15 हज़ार डॉलर तक के नहीं जाता, ठीक है? क्योंकि कैसा है, मैं एक लिमिट तक के हेल्प कर पाऊंगा। वो जो स्ट्रगलिंग फेज था, जो भी बहुत सारा टेंशन वाला फेज था, वो मेरी लाइफ से निकल चुका है, ठीक है? पैसा वैसा जो कुछ भी कमाना था वो तो मैं अभी भी कमा ही रहा हूँ, कमाऊंगा, आगे भी मेरे को बहुत प्रॉफिट करना है। लेकिन मैं तुमको बताता हूँ, वो जो पिछले 1 साल का मेरा जो प्रॉफिट था, ठीक है, उतने मैंने ट्रेड दिखाया, हर जगह पे मैंने डाला नहीं है, ठीक है? वो बस पिछले साल का था, और पिछले साल में मेरे को उतने ट्रेड लगे तब जाके मेरा अकाउंट जो है डबल हुआ, मतलब 100% का प्रॉफिट हुआ। उसमें भी लॉस कितने कम थे, बहुत कम, ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस थे मैक्सिमम, ठीक है? और अगर मैं इस साल नया अकाउंट जो मैंने बनाया है, मैं अगर उसकी बात करूँ तो पता नहीं, ट्रेड शायद 2000 से ज़्यादा हो गए, लेकिन लॉस नंबर सुन के तुम शॉक होंगे। सिर्फ 6 ट्रेड है लॉस के, सिर्फ 6। कि बाकी शायद से 2,500 या 3,000 कुछ ट्रेड्स मारे होंगे मैंने, या उससे ज़्यादा मारे होंगे, मेरे को आइडिया नहीं है। सब पॉजिटिव, और ऑलमोस्ट अकाउंट अभी 70% के आसपास पहुंचा हूँगा प्रॉफिट करने के लिए। मतलब ग्रोथ, 1 साल का ग्रोथ चेक करता हूँ मैं हर साल, मतलब हर एक का अलग स्ट्रेटेजी होता है। मेरा ये स्ट्रेटेजी है कि मेरे को चेक करना है कि पिछले साल से मैंने इस साल कितना डबल किया। मतलब डबल की बात नहीं आती मेरे लिए, इम्पोर्टेंट क्या है कि मैं कितना ज़्यादा स्केल कर रहा हूँ अपने प्रॉफिट को, मैं कितना होल्ड कर पा रहा हूँ, क्योंकि होल्ड करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम्हारे पास क्लियरिटी है तो तुम होल्ड करोगे ट्रेड को, ठीक है? जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला था सेल करना है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी तो नहीं बना है यहाँ पे, ठीक है? ये कुछ दिख रहा है, क्लोजिंग ऊपर नहीं आई है ना, इसलिए बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तुमको सिर्फ चार्ट देख के मार्केट समझ के बात नहीं होंगी, वो तो बहुत लोगों को मार्केट समझ में आ जाता है चार्ट देख के। तुम कॉन्फिडेंट हो या नहीं हो पहले ही चेक करो, तभी तुम बैठो। नहीं तो कॉपी ट्रेडिंग में कितने ही लोगों का प्रॉफिट हुआ है अभी आज तक, कितने लोगों ने प्रॉफिट किया है आज तक कॉपी ट्रेडिंग से? कुछ भी नहीं। मैंने तो एक को भी नहीं देखा कि कोई बोल के आया कि हाँ मैंने कॉपी ट्रेडिंग चालू किया और मेरे को बहुत अच्छा खासा लमसम प्रॉफिट हुआ। नहीं, हर किसी को खुद ही करना पड़ता है, और जब खुद करना है तो खुद के स्ट्रेटेजी चाहिए। कंसेप्ट तुम कहीं से भी उठा के लाओ, किसी के भी कंसेप्ट उठा के लाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? लेकिन स्ट्रेटेजी जो है खुद की बनानी पड़ती है, खुद का माइंडसेट बनाना पड़ता है। अगर वो स्ट्रांग नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं होगा। वो लास्ट पॉइंट आता है, फिर एक एक जो स्टेप आती है, वो तो बेसिक बता दिया था मैंने स्टार्टिंग में पोस्चर के बारे में। एंडिंग में माइंडसेट ही तुमको बचा सकता है, और तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट। अगर तुम रिस्क आधा 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 कर करके कम कर रहे हो तो वो बहुत फास्टली रिस्क कम होगा, उसमें अकाउंट ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्लो होगी, ठीक है? मतलब जहाँ पे तुमको 1 साल में तुम समझो $50 से $100 बनाने को तुमको एक ट्रेड लग गया है बस, 10% के रिस्क के साथ में, 1:10। अगर तुमने 5% का रिस्क लिया, $100 पे 5% का रिस्क कितना होता है? $5। फिर से तुम कितने पे आ गए? पहले भी $5 का रिस्क था, अभी भी $5 का रिस्क है। तुमको 2 ट्रेड लगेंगे फिर अकाउंट डबल करने को, ठीक है? लगने दो, चलेगा। अगर तुम वो भी करते हो तो भी तुम्हारा तुम्हारा लुकआउट है वो उसके बाद में। लेकिन बात पता है कैसी? स्टार्टिंग में जब तक अकाउंट बढ़ता नहीं है तुमको ज़्यादा ही रिस्क लेना पड़ेगा। ये जो बोलते हैं ना कि 1% रिस्क लो, भाई तुम 1% के रिस्क के ऊपर में तुम अगर समझो तुम्हारी एक्यूरेसी बिल्डअप ही नहीं हुई है, ठीक है? मैं तुमको एक बात बताता हूँ, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, लाइफ में हर एक पॉइंट पे काम में आएगा। बड़ा जब रिस्क लेते हो तो फटती भी उतनी है ना? ये बात सबको पता है।
छोटा रिस्क लेके भाई टेंशन फ्री रह के बैठना नहीं है। टेंशन फ्री कब होना है? मार्केट देखने के पहले और ट्रेड लगाने के टाइम पे भी तुमको टेंशन फ्री रहना है और फिर छोड़ देना है। लेकिन टेंशन लेना पड़ता है। टेंशन कब लेना पड़ता है? आफ्टर द ये मतलब ट्रेड वेड हो जाने के बाद में, भले स्टॉप लॉस हिट हो या टारगेट हिट हो, उसके बाद में टेंशन लेना पड़ता है। अगर उस टाइम पे तुम टेंशन नहीं लोगे तो तुम वापस से अपनी फ्री माइंडसेट को और फ्री छोड़ दोगे और फिर से ट्रेड ले लोगे। ये भी एक गलती मैंने देखा है कि एकदम ज़्यादा स्ट्रेसलेस रहना भी अच्छा नहीं है। थोड़ा बहुत तो स्ट्रेस चाहिए ज़िंदगी में, ठीक है? तो जब तुम स्ट्रेस लोगे तो भी तुमको पता रहना चाहिए कि ये स्ट्रेस तुम्हारे लिए ठीक है या नहीं है। और उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेस क्या है? तुमको अकाउंट ग्रोथ कितने फास्ट में करना है, इस बात पे ध्यान रखना है। और वो कैसे करोगे, इस बात का लिए स्ट्रेस लेना है। बाकी तुम अपने हिसाब से करो, कोई भी चीज़ कैसे भी करो। ठीक है? और कोई डाउट है? क्योंकि ये टॉपिक तो बहुत बढ़िया है। ये टॉपिक ऐसा है कि इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। हर कोई बोलता है कि प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब गलत माइंडसेट के साथ प्रैक्टिस करोगे तो कुछ होगा ही नहीं। और माइंडसेट ठीक करके फिर प्रैक्टिस करोगे तो फिर तुम्हारे गलत माइंडसेट से भी काम चल जाएगा। सर अगर अपन हम्म, ये लाइन चार्ट में आपके ट्रेड लेते हैं, हम्म। बट ये अगर ऊपर जाकर नीचे क्लोज करती है तो अपन इसमें एंट्री बना कहाँ सकते हैं? मतलब मुझको ये समझ नहीं आता। ये कौन बोल रहा है? शिव। शिव। कुछ नहीं भाई, इतना इतना देखना नहीं है। तो ऐसा सोच कि भाई बहुत सारे रिटेलर्स पड़े हैं मार्केट में, ठीक है? और बहुत सारे लोग इसके ऊपर बाय करने वाले हैं ब्रेकआउट पे, तो तू सेल कर ले। सिंपल। इतना ही देख, जैसे कि प्राइस यहाँ से के ऊपर गया, क्योंकि इस पॉइंट के बाद में अज्यूम कर लेते कि रनिंग लिक्विडिटी की कंडीशन है ये। जैसे इसके नीचे क्लोजिंग हुआ तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे सेल करने का सोचा होगा। ये अपन सोच रहे हैं, ठीक है? मार्केट को चला कौन रहा है छोटे टाइम फ्रेम पे? एआई चला रहा है छोटे टाइम फ्रेम पे। तो एआई नहीं देखते बैठेगा कि यहाँ पे कितने लोगों ने सेल किया, कितने लोगों ने बाय किया। उसको पता है कि ये फिट है एल्गोरिदम में, तो वो यहाँ से ऊपर लेके ही जाएगा, ठीक है? उसको क्या दिख रहा है कि इस पॉइंट पे अच्छी खासी लिक्विडिटी मिल सकती है उसको, और यहाँ पे भी अच्छी खासी लिक्विडिटी मिल सकती है, तो वो यहाँ से ऊपर कहाँ तक लेके जाएगा? यहाँ तक ही लेके जाएगा। फिर इसके ऊपर जब क्लोजिंग मिल जाएंगे तो फिर वो उसको ऊपर बहुत लोगों को बाय करने लगाएगा मार्केट में। ये उसको पता है कि बहुत लोग यहाँ पे बाय करेंगे। करते हैं या नहीं करते हैं वो अलग बात है। बहुत लोगों की कंडीशन ही ऐसी होती है कि उनको लगता है कि मार्केट ये टूट गया, ये रेजिस्टेंस की लाइन है समझो, ठीक है? बहुत लोगों के लिए होती है लाइन चार्ट, तो वैसे भी हर किसी को समझ में आती नहीं है, क्योंकि क्लोजिंग ही डाटा है। लेकिन उसके साथ में और क्या चीज़ें देखनी है ये उनको पता नहीं होता। अब जैसे कि इसके ऊपर क्लोज हो जाएगा तो चांसेस है कि प्राइस यहाँ से गिरे अच्छा खासा। हो सकता है कि ये दोनों पॉइंट्स तोड़ दे, या फिर अगर यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप बनी जैसे कि ये, तो यहाँ से प्राइस ऊपर चले जाए। कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो चीज़ की क्लियरिटी तब मिलती है भाई जब प्राइस अच्छे से क्लोजिंग दे देता है। बिना क्लोजिंग के सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। वो पॉसिबिलिटी बहुत रेयर है कि तुमको बिना क्लोजिंग के पहले कुछ डाटा मिले। क्लोजिंग के बाद ही पॉसिबल है। फिर बाद में हो सकता है यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप आए, वीक बड़ी बन जाए, कुछ भी हो सकता है। वो एक अलग मैटर पड़ता है और अपने को फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए फिर। लेकिन मेरा जो कंसेप्ट है उसके साथ में अगर चलना है तो तुमको बहुत वेट करना पड़ेगा भाई।
ऐसे 4-5 दिन वेट करो, 5-6 दिन वेट करो, या फिर कभी-कभी हफ्ते भर ट्रेड लो ही मत, 2 हफ्ते ट्रेड नहीं मिलते कभी-कभी। लेकिन जो एक ट्रेड मिलता है वो अच्छा ट्रेड मिलता है, और उस पे ही ध्यान रखना है। इम्पोर्टेंट क्या है? कैपिटल बचाना, ठीक है? ट्रेड करना, ट्रेड। अब तुमको एक बात बताओ, तुम मेरे को, तुम कोई म्यूजिशियन हो क्या भाई लोग? तुम म्यूजिशियन हो क्या? कोई भी, जो भी यहाँ पे बैठा है, कोई है म्यूजिशियन यहाँ पे? नहीं। ठीक है, तुम म्यूजिशियन को देखो, उनकी आखिरी इच्छा होती है कि मरने के पहले मेरे को अपना जो भी उनका फेवरेट ऑर्गन है वो बजाना है। लेकिन एक जो अच्छा माइंडसेट वाला जो बिजनेसमैन होता है, वो क्या सोचता है? वो ये सोचेगा कि मेरे को मरने के पहले एक डील क्रैक करनी है, मरने के पहले ये करना है, वो करना है। अगर वो एट द पॉइंट आ गया है कि उसको अभी 1 घंटे में मर जाएगा, वो ये सोचेगा ही नहीं कि उसको ट्रेड करना है, ये करना है, वो करना है। क्यों नहीं सोचेगा? क्योंकि हो सकता है कि इस डर से कि भाई वो मर जाएगा, हो सकता है वो एक गलत डिसीजन ले लेगा। इसलिए डिसीजंस बहुत मैटर करते कि तुम्हारी कैपेसिटी है क्या सही डिसीजन लेने की। नहीं है तो मत लो भाई, मत करो ट्रेड। ये जो एक क्लियरिटी आती है, इसलिए सबसे बोलते हैं कि नो योर सेल्फ फर्स्ट। बहुत लोगों ने कभी कहीं पे तुमने सुना होगा, खुद को जानना सबसे पहली बात होती है। अब देखो, मैंने बोला था कि प्राइस यहाँ से सेल करना, ठीक है? जैसे ये कैंडल क्लोज हो जाएंगे उसके बाद में सेल करेंगे। लेकिन यहाँ पे प्राइस कितना ऊपर जाएगा इस बात के बारे में मैंने नहीं बताया, क्योंकि ये चीज़ें जो है ये मैं कभी कभी बताता ही नहीं हूँ। मैं क्लास में भी कुछ बातें हिडन रखता हूँ, जैसे कि इंड्यूसमेंट, ठीक है? 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर मैपिंग में इंड्यूसमेंट का बात बताया था मैंने। इंड्यूसमेंट तुम इस पॉइंट पे देखोगे भाई, जब इस पॉइंट पे इंड्यूसमेंट होना है तो ट्रैप दोनों साइड बाकी है, उसके बाद में तुम ट्रेड लोगे। अब ये जो कुछ कुछ चीज़ें क्लियरिटी, ये तुमको ऐसे ही नहीं आने वाली। प्रैक्टिस करो भाई। मैंने देखा है मेरे स्टूडेंट बहुत सारे प्रैक्टिस नहीं कर रहे। बहुत मतलब कुछ कुछ तो अच्छे से कर रहे, कुछ कुछ ट्राई कर रहे। भाई जब तक ट्राई नहीं करोगे कुछ भी नहीं होगा। ऐसा कोई नहीं देखा मैंने मार्केट में जो कि आया पहली बार में ही सीख लिया और फिर बाद में प्रॉफिट कर रहा। कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, एक भी नहीं। कम से कम भाई 15 दिन, 20 दिन, कम से कम बोल रहा हूँ मैं। और ये भी कब लगता है? जब तुम्हारी अ, थोड़ा बहुत मार्केट में पहले से ध्यान रहता है तब। मतलब अगर थोड़ा एक्सपीरियंस है, मैं ऐसा बोलूँ कि 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो भाई 15 दिन की जो तुम्हारा ये रहेगी, हाँ प्रैक्टिस रहेगी, वो भी तुमको प्रॉफिटेबल बना सकती है। लेकिन अगर तुम एकदम नए हो तो फिर तुमको करना ही पड़ेगा, क्योंकि मार्केट कैसा है? मार्केट रैंडम नहीं है, मार्केट बहुत वोलेटाइल है, और मार्केट कांस्टेंट भी नहीं है। कुछ भी कर सकता है। हो सकता है किसी दिन एल्गोरिदम चेंज हो जाए, अपने को पता नहीं चले। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, इसलिए ध्यान तो रखना है भाई। और जो मेन एंट्री आती है ना, मेन एंट्री कब आती है? जब प्राइस ऐसे इनगल्फिंग वगैरह बनाता है उसके बाद में। ये जो मैंने बताया ना, ये बहुत रिस्की एंट्री हो गई। इसमें कंफर्मेशन एंट्री अलग पार्ट है, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है? मैंने यूट्यूब पे आज तक एक भी ये नहीं बताया कि एंट्री कहाँ पे लेना है, कहाँ पे नहीं लेना है, इसलिए मैं आज भी नहीं बताऊंगा। और ये आज का वीडियो मेरे को थोड़ा डालना था यूट्यूब पे, क्योंकि इस टॉपिक पे कभी बात ही नहीं किया है मैंने। वैसे तो यहाँ का ये ट्रेड ही बहुत गलत है, फिर भी मैं आज आज ही तुमको एक्सेल शीट वगैरह बना के बताया रहता कि कैसे अपने को टाइम के साथ रिस्क कम करना है, और कैसे अपने को फिर अकाउंट तुम लॉट साइज कैसे बढ़ाओगे भाई। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, अगर तुम रिस्क ही कम कर रहे हो तो लॉट साइज कैसे बढ़ेगा? फिर भी लॉट साइज बढ़ सकता है, क्योंकि हर बार रिस्क
का जो अमाउंट है वो सेम नहीं रहेगा। ये कुछ पॉइंट्स है, कुछ बातें हैं जो तुमको पता रहनी चाहिए। अब चांसेस ऐसे भी है कि तुम्हारे हाथ में कभी किसी दिन $1 मिलियन का अकाउंट बन जाएगा। जो चीज़ मैंने तुमको बताई है वो चीज़ फॉलो करके। मैंने तो बहुत पीछे रह गया $1 मिलियन, फिर भी ये सब इसकी बातें है भाई, तुमको समझ में कितना आ रहा है। ठीक है, अभी आज का तो मेरे को पता था कि कोई ट्रेड नहीं लेगा। ठीक है, लेकिन रियल ट्रेड चालू होगा कब, जब ये यहाँ पे जो लिक्विडिटी क्रिएट हुई है इनके ऊपर की हाई जब जाएंगे तब। तो मैं तो यहाँ पे ऐसे ही टाइम वेस्ट करा रहा हूँ तुमको चार्ट देख देख के। मेन टॉपिक कहाँ पे चल रहा है, जो मैं तुमको बता रहा हूँ, माइंडसेट की बात, कंसेप्ट की बात कहाँ पे आती है। तुमको इतना परफेक्ट हो, तुमको ये कभी एक्सेप्ट ही नहीं करना है कि तुम इतने परफेक्ट हो गए हो। बात वो है, क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर वो बात आ गई कि तुमको ये चीज़, तुमको लग रहा है कि तुम बहुत परफेक्ट हो गए मार्केट में, वो फिर ईगो वीगो और बहुत सारे अलग अलग जो इमोशंस है, और उससे तुम्हारा माइंडसेट करप्ट होता है। ठीक है, इसलिए मैं खुद भी कभी ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करता कि मेरे को पूरा ये कि पूरी कंडीशन सब कुछ पता है, नहीं। क्योंकि हर एक टाइम फ्रेम अलग पार्ट है। अब ये जो कुछ भी हुआ ये 1 मिनट पे हुआ, लेकिन 15 मिनट 5 मिनट की स्टोरी बहुत अलग रह सकती है। ये चीज़ को एक्सेप्ट करना सीखो भाई, और जब तक के देखोगे नहीं तब तक के होगा नहीं। इसलिए मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के बारे में बहुत लोग बात करते, बहुत लोग बात करते कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस होनी चाहिए, कैसी होती है, क्या होती है, क्यों होती है। क्यों होती है इसके पीछे का रीज़न तो भाई बहुत बचकाना है। होना ही चाहिए मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, लेकिन किस टाइप से सही है वो, उसके बारे में हर कोई बात नहीं करता। अब देखो, मार्केट को गिरना है, और मार्केट ने पिछले दिन एक नया हाई बनाया था, और यहाँ की भी लिक्विडिटी बाकी है, लिक्विडिटी हंट बाकी है, और इसका लिक्विडिटी स्वीप बाकी है। इसके पहले जितने भी आएंगे सब स्कैल्पिंग, सब स्कैल्पिंग। ये जो भी ट्रेड यहाँ पे बनेंगे सब स्कैल्पिंग। अब ये चीज़ों की क्लियरिटी मेरे को पता है, इसलिए यहाँ के जो ट्रेड थे वो मैंने पहले ही बोल दिया था कि जैसे ही प्राइस यहाँ पे आएगा मैं ट्रेल कर लूँगा। क्लास चालू होने के पहले बताया था मैंने, है ना। यहाँ पे आएगा तो मतलब मैं ट्रेल करके रखूँगा बोला था, मैं यहाँ पे लगा लूँगा। क्यों बोला मैंने ऐसा, क्योंकि वो पता था मेरे को कि एक बार अगर प्राइस इस पॉइंट पे आ गया टाइम वेस्ट है, फिर पूरा जाएंगा ही ऊपर। और अगर नहीं आया तो उसके पीछे का रीज़न भी पता था कि अगर प्राइस यहाँ से नीचे आते आते इधर तोड़े फर्क नहीं पड़ता, इधर तोड़े फर्क नहीं पड़ता, अगर यहाँ से प्राइस पलट के इसको तोड़ देता तब जाके होता है माइनर स्ट्रक्चरल शिफ्ट। इसलिए मैंने बोला कंसेप्ट कोई भी पकड़ो, तुमको क्लियरिटी मिल रही है या नहीं चेक करो। अब यहाँ से प्राइस क्या करेगा फर्क ही नहीं पड़ता, मेरे पोजीशंस तो पूरे क्लियर हो गए यहाँ पे। और यहाँ का भी जो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था वो अच्छा खासा ही था, तो शायद से पड़ रहा होगा 0.70% वगैरह। तो ठीक है भाई, अब आज का एक ट्रेड गया, मैं कल देखूंगा अगर मेरा माइंडसेट सही रहेगा तो। इसलिए तुमको भी वही चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, खुद के अंदर क्या चेंजेस है, और तुम कौन से दिन मार्केट में ट्रेड करने के लिए रेडी हो या नहीं हो वो चेक करना है। ठीक है, यहाँ पे जो नया दिन चालू होगा, आज है फ्राइडे, तो न्यू नया दिन चालू होता है मंडे को 12 बजे। उसके बीच में जो कुछ भी बनाएगा वो बस एक एक दिन की कैंडल है, और संडे का दिन जो यहाँ पे है उसको पकड़ो मत। और ये जो पार्ट है, ठीक है, मैं एक मार्क कर लेता हूँ टाइम के हिसाब से पार्ट। ये संडे, ठीक है, संडे 5 बजे से लेके यहाँ तक के जो टाइम है मंडे का, ठीक है। अभी अभी मैं तुमको इंडियन टाइम बता देता हूँ, 5:30 का है।
कोलकाता। टाइम देखो कितने बजे है, 2:30 बजे। अब 2:30 बजे से 9:30 बजे तक के जितना भी मूवमेंट आएगा, ये सब मूवमेंट फ्राइडे की कैंडल में ऐड होगा। ठीक है, ये क्यों होता है मैंने मेरे स्टूडेंट्स को बताया, मेरे को सबको नहीं बताना है। अब मैंने बता दिया है तो फिर तुम जो यूट्यूब वाले रहेंगे वो देखो कैसे यूज करते हो। पता है क्या, मार्केट ऊपर जाएगा ये 2 चीज़ों से पहले ही कंफर्म हो गया था। एक यहाँ का लिक्विडिटी हंट, ठीक है, यहाँ से प्राइस कोसिमोडो जो बनाया उसकी एंट्री दिया, टारगेट हिट करना है था, बिना टारगेट हिट किए वो ऊपर जाएगा नहीं। उसके बाद में अगर प्राइस इसके नीचे क्लोजिंग दे देता तो वो नीचे जाता, इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया इसलिए ये ऊपर गया, क्योंकि यहाँ का इंटरनल लिक्विडिटी लिया उसने, एक्सटर्नल नहीं लिया। अब ये इंटरनल एक्सटर्नल जो है वो मैं मेरे स्टूडेंट्स को बताऊंगा, सबको नहीं बताना है मेरे को। तो यहाँ पे माइंडसेट की बात समझ में आ गई तुम सबको या नहीं आई? ये बताओ, माइंडसेट की बात समझ में आ गई या नहीं? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भाई कोई ज़्यादा की प्रॉब्लम तुम्हारे दिमाग में रहे, दिल में नहीं। ठीक है, ज़्यादा प्रॉब्लम्स तुम्हारे दिमाग में होनी नहीं चाहिए भाई, क्योंकि प्रॉब्लम्स हो जाएंगे तो क्लियरिटी नहीं आ पाएगी। माइंडसेट फ्रेश रखो, क्लीन रखो, और सेम पैटर्न है, तुमको सेम पैटर्न्स दिखेंगे बार बार मार्केट में। वो कौन से पैटर्न्स है? मैक्सिमम रिवर्सल के टाइम पे तुमको जो भी कंसेप्ट मैंने अभी बताया है टाइमिंग का, उसके हिसाब से मॉर्निंग स्टार, सॉरी इवनिंग स्टार मिलेगा। ठीक है, डेली पे अगर तुम डेली टाइम फ्रेम को अगर ब्लेंड करते हो मेरे टाइमिंग्स के हिसाब से तो मिलेगा तुमको इवनिंग स्टार। और इवनिंग स्टार कैसा बनता है? बीच में बेस कैंडल। आज की ओपनिंग कहाँ पे? यहाँ पे। बाद में कर लेंगे ब्लेंड। और बेस कैंडल मतलब कितना है? जितना मूवमेंट उसने यहाँ से यहाँ तक के दिया है उतना भी मूवमेंट अगर उसने यहाँ पे दिया ऊपर के साइड में तो भी वो वैसा ही बनेगा। लेकिन आज ये ऊपर तोड़ेगा नहीं, मतलब एकदम एकदम नहीं तोड़ेगा। अभी तो मार्केट एंड है और आज कितनी तारीख है? आज 8 है ना, फ्राइडे है। तो फ्राइडे के दिन बहुत लोग नहीं करते हैं ट्रेड, सबसे ज़्यादा होती है पार्टीज उधर के ही एरिया में, अमेरिका वगैरह के साइड में। वो लोग एंजॉय कर रहे होंगे भाई, अपन भी क्यों ट्रेड लेने का टेंशन ले अभी। ठीक है, तो मार्केट समझो, उसके पहले खुद को समझो। अगर दोनों चीज़ें समझ पा रहे हो तो ठीक है, क्योंकि ये तुम देखो भाई जो F1 रेसर होता है वो भी रेस के पहले नहीं क्या चेक करता है कि उसका जो रिफ्लेक्सेस है वो सही है या नहीं है, वो टाइम पे डिसीजन ले पा रहा है या नहीं है। क्योंकि कैसा, ब्रेक मारना ज़रूरी है, अगर ब्रेक नहीं मार पाए तो भाई एक्सीडेंट है। वैसे तुम्हारे अकाउंट के साथ में तुम ट्राई करो, सबसे पहले मैं तुमको बोल रहा हूँ डेमो अकाउंट्स तुम 1000 बार ट्राई करो, तब कहीं पे जाके किसी एक डेमो अकाउंट पे तुमको वो क्लियरिटी मिल पाएगी। और वो भी कब? प्रैक्टिस में। ठीक है, लेकिन ये जो प्रैक्टिस का फेज़ है बहुत डिफरेंट है भाई। वैसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो, या फिर वैसा नहीं है जैसा हर किसी यूट्यूबर ने बताया है। प्रैक्टिस का फेज़ कैसा है? सिंपल, सबसे पहले खुद को जानो, दिमाग सही है तो फिर देखो कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है, कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है। उसके बाद में फिर तुमको डिसीजन लेना है। अगर वो टाइम पे तुमको सक्सेस रेट मिला तो तुम एक्सेप्ट कर सकते हो फिर कि तुमको एक स्ट्रैटेजी मिल चुकी है जो कि तुमको प्रॉफिटेबल बना के रखेगी। क्योंकि भाई स्ट्रैटेजी के बिना नहीं होता कुछ भी नहीं होता। और स्ट्रैटेजी सिर्फ एक कंसेप्ट से नहीं बनती है,
यहाँ पे तो मैंने सिर्फ 1-2 ही चीज़ें बताई। दूसरे चार्ट्स में बहुत सारी चीज़ें अप्लाई होती है क्योंकि ये गोल्ड एक कमोडिटी है, ठीक है? इसमें वॉल्यूम अच्छा खासा होता है और इसमें सिर्फ ट्रैप्स ही बनते हुए दिखेंगे तुमको। लेकिन कोई चार्ट ऐसा समझो जैसे कि यूरो यूएसडी, ठीक है? अब मैं कुछ बातें बता रहा हूँ तो यूट्यूब पे ऐसे मेरा वीडियो वायरल होने जैसा कुछ मत करना, ठीक है? कॉसिमोडो वगैरह एकदम सिंपल कभी बनते हुए दिखेंगे ही नहीं। कोई भी कंसेप्ट सिंपल बनते हुए नहीं दिखेगा। ये सब तुम्हारा माइंडसेट चेक करने के हिसाब से रहेगा कि तुम मार्केट को समझे हो या नहीं, तुम मार्केट को समझ पा रहे हो या नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर नहीं हो पा रहा है मार्केट को समझना तो फिर तुम्हारे एफर्ट्स वेस्ट है, सब कुछ वेस्ट है फिर। अब जैसे कि मैं सिर्फ अगर इतना पार्ट देखूं क्या दिखता है, ये सब मेरे को दिखाना नहीं है, मेरा जोन वोन ये बहुत पुराना है। अगर मैं सिर्फ इतना पार्ट देखूं मेरे को पता चलता है क्या है, कहाँ पे क्या होगा, गिरेगा या उठेगा सब पता चलता है। लेकिन अगर तुमको पता ही नहीं चल पा रहा तो तुम क्या करोगे? देखो कभी भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स मत मारो खुद के गलत ट्रेड को सही करने के पीछे। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई। मैंने देखा है बहुत सारे यूट्यूबर से, बहुत सारे कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हाँ मेरा ट्रेड गलत हो सकता है। वो भले ही बोलेंगे सॉरी माय स्टॉप लॉस गॉट हिट, लेकिन वो ये रीज़न भी चेक नहीं करते कि क्यों हिट हुआ। और इम्पोर्टेंट एक और पॉइंट है भाई, जर्नल, ठीक है? बहुत लोग बोलते हैं कि हमको पता ही नहीं जर्नल कैसे बनाते, और बहुत लोगों ने जो यूट्यूब पे बोल के रखा है कि जर्नल कैसे बनाना, वो आधा गलत है। क्यों गलत है? कुछ तो बोलो भाई, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि माइंडसेट्स को भी ट्रैक करना होता है, सही है या नहीं। अगर वो ट्रैक नहीं कर पा रहे तो फिर वो गलत ही है। तो देखो आज एक बेसिक चीज़ बता देता। सबसे पहले तुमको एक अच्छा खासा फेयर वैल्यू गैप जो कि प्रीमियम या डिस्काउंट में हो पता करो। फेयर वैल्यू गैप रहे तो भी चलेगा, नहीं रहे तो भी चलेगा। कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करो, ठीक है? अब ये सबके लिए है, ठीक है? ऐसा नहीं कि मैं ये किसी उम, ऐसा ही मतलब एक दो की हेल्प करने के लिए नहीं, मेरे को सबको एक बेसिक हेल्प के जैसे बता रहा हूँ। पता करो कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, वो हो जाने के बाद में एक ऐसे लिक्विडिटी हंट का वेट करो। और ये याद रखो कि प्राइस यहाँ से डायरेक्ट नहीं पलटेगा, कभी नहीं पलटता। जो भी प्राइस ने यहाँ पे लिक्विडिटी हंट बनाया उसके बाद में एक और लिक्विडिटी हंट होंगी, उसके बाद कॉसिमोडो बनेगा ही, उसके बाद में पलटेगा। और ये सारे टाइम फ्रेम पे, ठीक है? कॉसिमोडो क्या है कैसा है ये सब मैं नहीं बताऊंगा, और उसका टारगेट कहाँ तक रखना है ये भी मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि इतना भी मेरे को हेल्प नहीं करना है सबकी, ठीक है? अब मैं थोड़ा बहुत विलन जैसा साउंड कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरा हमेशा से है कि भाई तुम लोग प्रॉफिट करो, लेकिन मेरे को ये पसंद नहीं आएगा कि तुम मेरे जितना प्रॉफिट करो। ठीक, ठीक है ये। हाँ हेलो। हाँ भाई, बोलना भाई। हेलो। हाँ हेलो। हम्म। ये एक बार फिर से मेरे को रिपीट करो। क्या? ये जो आपने बोला कि ये लिक्विडिटी हंट लेगा उसके बाद एक और ट्रैप करेगा ये वाला। तो कॉमन है ना भाई, देख एक बार ट्रैप हो जाने के बाद में और एक ट्रैप बनता ही है, ठीक है? और उसके बाद में कोई पैटर्न बनता है जो कि तुमको एंट्री देता है, और उसके बाद में फिर वो ट्रेंड कंटिन्यू होता है, लेकिन वो भी इतने इजीली नहीं होता है। वो बार बार जब भी रिवर्स करेगा तो वो ट्रैप के लिए ही करेगा, जैसे कि इस बार भी वो ट्रैप के लिए रिवर्स किया है, ये इधर का ट्रैप, फिर यहाँ से भी प्राइस यहाँ से ट्रैप किया ही है। तो वो कौन से साइड हो रहा है ये मैं नहीं बताऊंगा, क्यों हो रहा है वो मैं नहीं बताऊंगा, बस इतना बताऊंगा कि मार्केट पलटता ट्रैप के बाद है, ट्रैप के पहले कभी नहीं पलटता। हाँ जैसे अभी तो सेलिंग साइड के लिए इसका ट्रैप कर रहा है ये, हाँ तो ये मेरी
नहीं, हाँ ये गोल्ड पे हुआ है वो चीज़ 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अभी जो ओपन कर रहे थे ना, ये एआई का ट्रैप है। ये ट्रैप बना कौन रहा है बार-बार? किसको फ़ोर्स कर रहा है वो सेलिंग की एंट्रीज़ लेने के लिए? लोगों को। और सारे के सारे ही बायर्स भी यहाँ पे प्रॉफिटेबल नहीं है। ये बहुत लोग यहाँ पे समझो बाय किया, प्राइस गया ऊपर लेकिन बाद में आया नीचे। अब जिनको पता है कि प्राइस ने यहाँ से क्या करके रखा है, जैसे कि मैंने मार्क करके रखा, किसी ने पूछा नहीं मेरे को कि यहाँ पे ये मार्क करके रखा तो बाय क्यों नहीं किया? कोई भी नहीं पूछा। क्योंकि वहां पे अभी वो नीचे क्लोजिंग देकर आया ही नहीं है। अरे क्लोजिंग मिल चुकी है, देख भाई, नीचे क्लोजिंग मिल चुकी है, नीचे क्लोजिंग मिल चुकी है, देख, सब तो हो चुका है। नहीं, उसके नीचे वाले लेवल का बोल रहा हूँ, यहाँ का। हाँ इसका चाहिए भी नहीं ना। बात ही तो वो है कि लोगों को देख भाई, मैं तेरे बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे को तेरे फीलिंग्स हर्ट नहीं करनी है भाई। ऐसे लेवल्स का लिक्विड स्वीप हो या फिर कुछ भी हो, ऐसा ज़रूरी ही नहीं है। ये मैं कभी भी टॉप पे यहाँ पे ये नहीं हुआ, फिर भी मैं यहाँ से सेलिंग का बोला था। मतलब किसी को बताया नहीं मैंने, ट्रेड ग्रुप पे वगैरह नहीं डाला मैंने, यहाँ से पकड़ा है भाई आज का ट्रेड, और यहाँ से भी बाइंग का ट्रेड पकड़ा है मैंने। और उसके बाद में अपन ने क्लासेस चालू किया, जब प्राइस यहाँ पे कहीं पे था तब अपन ने क्लास चालू किया। मेरा बाइंग का ट्रेड चालू है अभी भी, और जो भी सेलिंग का ट्रेड था उसका स्टॉप लॉस मैंने यहीं पे पहले से लगा के रखा था, क्योंकि मेरे को चेक करना था कि प्राइस यहाँ पे क्या करता है। इसलिए देखो, मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ, इंस्टीट्यूशन कभी भी नेकेड पोजीशन नहीं लेगा, ये बात याद रखो, सबके लिए है भाई, सबके लिए। माइंडसेट बनाना बोले तो भाई, जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं है उनको मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं, मैं सबको ही इंक्लूड कर रहा हूँ, ये बताने के लिए कि भाई इंस्टीट्यूशन कभी भी नेकेड पोजीशन नहीं बनाता है, कोई भी। वो करता है दोनों साइड ट्रेड ले लेके, वो सेल भी करेगा, वो बाय भी करेगा, और बीच में का जो स्प्रेड या फिर जो भी कमीशन है वो ब्रोकर को देगा भी, लेकिन एंजॉय करता है वो, क्योंकि उसको पता है कि ठीक है, उसका जितना लॉस यहाँ, जितना प्रॉफिट यहाँ पे चल रहा, उतना ही लॉस उसका उतना ऊपर के साइड जाने के टाइम पे होगा इस पोजीशन का, है ना, प्रॉफिट कम होगा। और जितना प्रॉफिट वो यहाँ पे बाय करके रखा है उतना ही वो बढ़ेगा। अगर नीचे आता है, ये टूटता है, तो फिर स्टॉप लॉस हिट, है ना। एक साइड का स्टॉप लॉस हिट होगा उसको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले से वो प्रॉफिट में चल रहा है। और उसके बाद में मैंने किया भी क्या है, यहाँ का जो सेलिंग पोजीशन थी उसको यहाँ पे एग्जिट किया, मतलब वो ऑटोमेटिक हो गई, मैं ध्यान भी नहीं देता। और जितने यहाँ पे पॉजिटिव चल रहे हैं वो चलते रहेंगे, कहाँ तक मेरे को पता है भाई। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ लेवल से अभी भी मैंने ड्रॉ करके बताया, यहाँ तक क्या आएगा प्राइस। अब ज़रूरी नहीं है कि आज ही आए, लेकिन अगर आज आता है तो एक दो रिस्क की बातें हो जाएंगी, थोड़ा बहुत रिस्क रहेगा कि प्राइस फिर कब गिरेगा, उसके लिए कंफर्मेशन थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा। अब ये मेंटेलिटी का पार्ट है, तुमको समझना है, क्योंकि मेरी मेंटेलिटी, मेरे को पता है कि मैं अच्छे से सोच पाता हूँ कौन से टाइम पे क्या होना चाहिए, क्यों होता है ये भी मेरे को पता है। जैसे रनिंग लिक्विडिटी है, पता है ऊपर जाएगा, लेकिन क्यों है, कैसा है, कितना है, मैं नहीं बताऊंगा। और ये सबके लिए है भाई, ऐसा नहीं कि कोई अगर कोई भी आके पूछेगा ना तो भी मैं इतना क्लियर आंसर तो नहीं दूंगा कि यहाँ से यहाँ तक के तुम ट्रेड ले लो, होल्ड करो, मज़े करो। मज़ा कब है, जब तुमको पता है कि तुम अच्छे ट्रेडर बन चुके हो और तुम दोनों साइड ट्रेड लेने के कैपेबल हो। नहीं तो बहुत लोगों को सेलिंग अच्छे से आती है, बाइंग आती ही नहीं है। बहुत, तुम देखो बहुत लोग हैं भाई जिनको सेलिंग बहुत अच्छे से आएंगी, बाइंग नहीं आएंगी, क्योंकि बाइंग बहुत स्लो है और सेलिंग बहुत फास्ट है। और लोगों को फास्ट चीज़ें में मज़ा आता है, मेरे को दोनों में मज़ा आता है भाई, मेरे को दोनों आती है। इसलिए तुमको वेट करना होता है, बहुत बार तुमको वेट करना पड़ेगा कि क्या होता है, कैसे होता है। खुद का माइंडसेट ठीक है या नहीं वो चेक करो सबसे पहले। नहीं तो तुम देखो, मैं बहुत बार बोलता हूँ कि मैं आज मार्केट नहीं देख रहा हूँ, जितने मेरे को पहले से जानते हैं ना, उनके बीच में पहले से ये बात है कि मतलब उनको पता है कि मैं मार्केट रोज देखता ही नहीं हूँ।
क्योंकि मेरे को भी पता है वो जो अपने अंदर होती है, अपने अंदर की खुजली होती है कि अपने को आज मार्केट देखना है, आज मार्केट देखना है, और फिर मार्केट देख लिया तो फिर ट्रेड भी लेने की बहुत खुजली होती है, वो मेरे से भी कंट्रोल नहीं होती है बहुत बार। इसलिए मैं क्या करता हूँ, पहले गेम खेलता हूँ, चेक करता हूँ माइंडसेट स्टेबल है या नहीं है, और जब तक के होता नहीं है तब तक के मैं वेट करता हूँ। उसके बाद में फिर नहीं तो तुम देखो, मैंने ये शिव और नेहा के ग्रुप पे मैंने मोनोपोली का मैसेज भेजा था, मतलब स्क्रीनशॉट भेजा था कि मैं गेम खेल रहा हूँ, डिस्टर्ब मत करो, मैं सो रहा हूँ, डिस्टर्ब मत करो। हाँ, आए होंगे मैसेज, आज की बात है, सुबह की, सोने तो दो बोला। तो ये चीज़ें क्यों है, क्योंकि मेरे को पता है मेरा माइंडसेट मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तुमको भी बनाना पड़ेगा भाई, सबको बनाना पड़ता है। अब करो भाई, सबको पता है क्या करना है, बस रिस्क मैनेजमेंट का यूज़ कहाँ पे करना है उसके ऊपर ध्यान दो, कैसे करना है। मैं मेरे स्टूडेंट्स को तो दे दूंगा, ये क्लास रिपीट होंगी वैसे भी, क्योंकि मैंने बहुत कुछ नहीं बताया है, मैं यूट्यूब की क्लास में बताता भी नहीं हूँ बहुत कुछ, ठीक है। इसलिए मैं बहुत बार आउट ऑफ टॉपिक जाके खुद को कंट्रोल कर लेता हूँ, बहुत सारी चीज़ें नहीं बताने के, कि चार्टिंग कोई अगर मेरी कॉपी कर भी लेगा तो भी उसका अकाउंट ग्रो नहीं होगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि माइंडसेट कैसे स्टेबल रखना है। कोई, इसलिए मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ टिप्स मैं दूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत तुमको मेरे साथ ऑनलाइन बैठ के रहना पड़ेगा, और लाइव डिस्कशन बहुत ज़रूरी है फिर मेरे लिए। इसलिए मैं साथ में बैठ के ट्रेड नहीं लेता, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं होता, क्योंकि मैं हर टाइम देखते नहीं रहता, क्योंकि मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चालू है और वो मेरे को पता है, ठीक है। एक साइड मेंटल हेल्थ इशू, एक साइड कोई और इशू, ठीक है। पैसे विड्रॉ करने का प्रॉब्लम भी चल रहा है यहाँ वहाँ से, तो चालू है प्रॉब्लम्स, लेकिन मैं उसको कैसे ओवरकम करना है जानता हूँ। बहुत लोगों को नहीं पता तो वो अटके रहते हैं। उनको लगेगा कि जान दो, मार दिन कैसा भी जाए, अपन आज ट्रेड करते। नहीं भाई, पैसा इतना इजीली नहीं आता है, तुमने भी हार्ड वर्क करके वो पैसा जमा किया है, इसलिए तो उस पैसे की इज्जत करो भाई, तभी वो तुम्हारी इज्जत करेगा और रुकेगा, ठीक है। एक एक एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट से अगर मैं बताऊँ ना, जितने एस्ट्रोलॉजी मैंने स्टडी की है, पैसा उसी के पास आता है जिसका माइंड शांत है। इसका मतलब ये नहीं कि तुमको कुंग फू कराटे सीखना है, नहीं भाई, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं भाई वो सब सीखने की। माइंड को शांत रखना सीखो, कंट्रोल, ये पावर है सब कुछ। अगर तुम्हारे पास तुम्हारे माइंड को कंट्रोल करने का पावर है तो तुम कर पाओगे भाई। एट द एंड जो पूरा आज का इमोशनल इंटेलिजेंस का जो टॉपिक है, वो मैंने जो बताया वो पूरा इसी में है। तुमको खुद के माइंड को ही कंट्रोल करना है सबसे पहले, और उसका भी ओवरव्यू लेते रहना है, चेक करते रहना है सही है या नहीं है। डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है भाई, मतलब ऐसा नहीं तुमको रोज़ रोज़ डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कल का जो मेरा डॉक्टर के पास जाने का सीन हुआ वो थोड़ा अलग रीज़न से हुआ, लेकिन मैं रेगुलर बताता हूँ, मतलब रेगुलर कंडीशंस में तुमको क्या करना है। यही सबसे पहले चेक करो, क्या है, कैसा है, क्यों है, कितना है, सही है नहीं है, उसके बाद फिर उतरो। उसके बाद फिर तुमको ट्रेड मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, लेकिन फ्रस्ट्रेशन में आके नहीं आज तो मैं मार्केट की फोड़ के रहूँगा, ये सब मत करो। बहुत लोगों को देखा है मैंने, अच्छे अच्छे कंसेप्ट सीख के भी भाई कुछ नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे कुछ भी, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि आधा प्रॉफिट लेना भी प्रॉफिट ही है। तुमको ये समझना पड़ेगा, ठीक है, आधा प्रॉफिट लेना भी प्रॉफिट है। तुमने कितनी बार देखा होगा। अब रुको मैं तुमको एक बात बताता हूँ, लास्ट वाला जो मैंने कौन सा, मैं बार बार वही एक ट्रेड क्यों बताता हूँ, क्योंकि मैं तुमको उसी से बता सकता हूँ। यहाँ पे बाय किया है, ठीक है, एकदम लोएस्ट लोएस्ट पॉइंट पे, लेकिन मैंने यहाँ पे पूरा टारगेट आने के पहले एग्जिट किया है इतने इतने में,
28 वगैरह के आसपास में एग्जिट किया मैंने, टारगेट हिट होने के पहले। क्यों ऐसा किया होगा मैंने? मैं तो यहाँ से वो पोजीशंस चालू रख के मैं यहाँ से और सेलिंग के मार सकता था, फिर मैंने क्यों ऐसा किया जबकि मेरे को पता था कि यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकता है। वो सेल्फ डाउट नहीं है भाई, ठीक है, वो बात सेल्फ डाउट वाली बात नहीं है। वो बात आती है एक्सेप्टेंस की कि भाई ठीक है, इतना पैसा भी बहुत है। अगर तुमको वो चीज़ एक्सेप्ट करते आता है कि तुम यहाँ पे कितना भी ट्रेड लेके कितना भी लॉट बाय करके तुम पूरा यहाँ तक एकदम ऊपर के पॉइंट तक नहीं, उसके पहले पहले भी आ गया तो एग्जिट कर पा रहे तो ठीक है। अगर वही चीज़ मेरे को यहाँ पे लगा रहता कि यहाँ से प्राइस गिर सकता है तो मैं यहाँ पे भी एग्जिट करने को रेडी था। तो ये एक्सेप्टेंस चाहिए, ठीक है। नहीं आ रही है तो वो फिर तुमको लेके ही डूबेगा भाई, उसमें मैं क्या बोल सकता हूँ। एक्सेप्टेंस 2-3 चीज़ों की होती है, वो तुमको समझना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा होगा कि तुम्हारे पास क्लियरिटी नहीं रहेगी, बहुत बार। लेकिन अगर तुम्हारा माइंडसेट सही जगह पे है और उसके बाद तुम ट्राई करते हो तो हो जाता है। इतना भी टफ नहीं है भाई, बहुत इजी है मार्केट समझना, मार्केट में ट्रेड करना। बस तुमको समझ के लेना है। जैसे कि मेरे को कैसे पता चला कि प्राइस ऊपर ही जाएगा, यहाँ से देखो मैं तुमको बताता हूँ एक सिंपल मेथड। ओपन यहाँ पे और क्लोज यहाँ पे कहीं पे तो भी है, तो ये पूरा हफ्ते के स्टार्टिंग में पिछले वाले हफ्ते में मंडे ट्यूसडे 2 दिन कंसोलिडेशन में नीचे रहा। वेनसडे को भी नीचे ही रहा, लेकिन ये अलग टाइप का वेनसडे था। ये जो था वेनसडे अलग टाइप का वेनसडे था। इसी से क्लियर हो गया था कि प्राइस ऊपर जाएगा। तो 3 दिन लगातार मार्केट एक डायरेक्शन में भगता नहीं है। यहाँ पे भी देख लो, यहाँ से जब से ऊपर जाना चल के 1 2 3, ठीक है, तीसरे दिन इसने थोड़ा बहुत निगेटिव साइड दिखाया ही है बेस कैंडल वगैरह बना के। तो ये कुछ चीज़ें हैं भाई, तुमको मार्केट में वही सीजनैलिटी साइकिल्स वगैरह वो सब पता करने पड़ेंगे। मार्केट में सिर्फ इतना नहीं कि तुम चार्ट को स्टडी कर लो तो तुमको सब जम जाएगा, नहीं होता भाई वैसा कभी। कितने ही बड़े बड़े आके खत्म हो गए। मार्केट को दोस्त बनाओ, सबसे सबसे सिंपल मेथड, दोस्त बनाओ। लेकिन दोस्त भाई, दोस्त कभी कभी धोखा देते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है। मार्केट को इतना भी प्यारा दोस्त मत बनाओ कि भाई तुमको ऐसा लगे कि तुम सारे जगह पे सही रहोगे। इसलिए तो एक्सेप्टेंस आती है भाई बीच में। तुमको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि तुमको तुम हर टाइम सही नहीं रहोगे। इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि मेरे को भी नहीं पता होता है कि मैं सही हूँ। मैं देखता हूँ रास्ते कि मैं गलत क्यों हूँ, मेरे अंदर कहाँ गलती हो रही है आज ट्रेड करने के लिए, वो सब रीजन देखते हैं। अब देखो यहाँ पे लिक्विडिटी हंट हो गई, आ सकता है नीचे साइड में, फर्क ही नहीं पड़ता। अभी मैं ट्रेड नहीं लूंगा क्योंकि चालू है, ठीक है। कुछ डाउट वाउट हो तो बोलो, नहीं तो फिर अपन आज क्लोज करेंगे। मैं अभी स्क्रीन शेयर बंद कर देता हूँ। कौस्तुभ रिकॉर्डिंग चालू रखना, अभी बंद मत करना। बोलो भाई। ये शेख अबरार, अच्छा शेख अबरार, मैं अकबर सुना है, मतलब अकबर पढ़ दिया था शायद से मैंने पहले। भाई आपके बारे में कुछ नहीं पता, आप कहाँ से हो, कौन हो, अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे वैसे तो। हेलो, हाँ आवाज भाई। आ रही भाई? हाँ अच्छा, मेरे को नेहा ने ऐड किया है अभी। हाँ। मैं स्टार्टिंग से नहीं हूँ क्लास में, बीच बीच में से आया हूँ जहाँ पे लॉट की बात हो रही थी। मतलब $50 को $100 के, मतलब 10% रिस्क लेके करना हाँ है तो मैनेज। 1:10 है, वहां से ज्वाइन करके वहां से सुना था। मैं कह रहा पूरा क्लास नहीं सुना। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए बंद ही कर दो फिर, हम्म, हाँ अपन करेंगे आराम से बात। ठीक है। और
रुको एक बात, अभिनव माइक ऑन करना। हाँ भाई। भाई इतने साल हो गए मार्केट में, अभी पता चला प्रॉब्लम कहाँ पे? हाँ हाँ, इसीलिए तो मैनेजिंग का ही पूछ रहा था, मतलब कैसे कैपिटल ग्रो करने का बेसिकली। हाँ बट आज का क्लास बड़ा मजेदार था। यस, काफी कुछ था आज। आज एक्चुअली जितना भी हो, मतलब बेसिकली एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, यूट्यूब पे तो तुम लोग को दुनिया भर का कोर्स मिल जाएगा, जो चाहिए वो सब मिल जाएगा, बट आज का क्लास जो हुआ है ये कोई नहीं बताने वाला भाई। यूट्यूब पे चाहे कहीं पे भी कोई नहीं बताने वाला, बिकॉज इसमें मेनली साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज माइंडसेट, इस पे बात किया है भाई ने आज। और इससे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं, जो जो वो बोले हैं, पोस्चर से लेके एवरी फीलिंग, बॉडी में फीलिंग, एवरीथिंग एवरीथिंग मैटर्स। तो भाई लोग जिसको जिसको सीरियस होना है, आज का क्लास अगर तुम लोग अच्छे से सुने हो तो जो ट्रेडिंग का जड़ होता है ना, जड़, वो जड़ का चाबी दिए भाई आज तुम लोग को, फ्रैंकली स्पीकिंग। यस, बस इतना ही था आज तो भाई। मेरे को तो बड़ा मजा आया आज की क्लास में। तो मैं एक चीज़ बोलूँगा कि हर कोई प्रैक्टिस करो भाई, ठीक है? अभी कौस्तुभ माइक बंद कर भाई, रिकॉर्डिंग बंद कर दे। बता देना बंद करने के बाद।